Good afternoon, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम. मैम आप म्यूटेड हैं. Yes, ma'am, you are muted. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you are muted. Good afternoon, ma'am. मैम यू आर म्यूटेड. Yes, ma'am. एक मिनट. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आएगी बेटा, अभी मैं बोल रही हूँ. आ Yes, रही है, आ गई. मैम वॉइस इज क्लियर. हाँ मैम अभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, कम आ रही है. Yes, ma'am, कम आ रही. यस बेटा. नाउ यू आस्क. मैम मैम डीपी को आपने डिस्कशन CPP को करें. भेजी नहीं और बेटा उस दिन अपना लेक्चर डिस्कशन ही रह गया था ना. मैम उससे पहले Yes, वाली ma'am. भी रह गई है. मैम मैम रेशन क्या होता है? उसके पहले वाली तो डीपीक्यू भेज दी मैंने बेटा. मैम उसका डिस्कशन नहीं हुआ. डीपीक्यू का डिस्कशन नहीं हुआ. यस. तो इसलिए Yes, मैंने ma'am. सोचा नेक्स्ट टाइम पे अपन दोनों डीपीक्यू का एक साथ डिस्कशन रखेंगे ऑन सैटरडे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saturday we keep the DPQ discussion. So after Yes, ma'am. today's Yes. discussion, Yes, after ma'am, I today's doubt discussion, I am sending you the DPQ second also. Yes, So ma'am. दोनों का First हम is done. Saturday को डिस्कशन करेंगे. ठीक है. Okay, Yes, ma'am. चलो. Now you मैम ask. रेशन क्या होता है? रेसिन ये प्लांट का सिग्नेटरी सब्सटेंस है. वेस्ट सब्सटेंस है. जिसको रेशन plant- तो वरना उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, ये किसमें? नहीं वो अलग होता है बेटा. That resin is a fruit. वो रेसिन अलग है. इसमें जैसे लेटेक्स होता है, एक मिल्की सिक्रीशन निकलता है प्लांट में. बहुत से प्लांट में एक स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता है, गम Yes, निकलता ma'am. है. निकलता है. यस मैम. Yes, so that Yes, is the ma'am, excipientary उसमें product. leaves तोड़ते हैं तो हम सफेद सफेद सा निकलता है. कभी कभी वो यूजफुल होता है ना. हाँ, in some time only. किसी किसी Ma'am, प्लांट resin पे क्या जैसे है? हम देखते हैं रबर इज आल्सो मेड बाय दिस ओनली. इससे Yes, रबर ma'am. भी बनता है. गम. गम Ma'am, आल्सो. लेटेक्स, रेसिन, हम गम. मेडिसिनल प्लांट के बारे में बता दो. मेडिसिनल प्लांट में आपको भेजना, वो मुझे वो मिला ही नहीं घर पे. ढूंढना था मुझे, वो लास्ट ईयर का एक पूरा चार्ट था मेरे पास. मैम आप सेंड कर देना. घर जाके मैं भेज Yes, दूंगी. ma'am. मैम ढूंढा मैंने. एल्डोस्टेरोन का मैम समझा दीजिए. मैम क्या होता है मैम? एल्डोस्टेरोन. यस मैम. चलो मैं नया लिखा मेरा एल्डो
गलत लिख दिया। एल्डोस्टेरॉन। अब बताओ एल्डोस्टेरॉन का दूसरा नाम क्या? कॉर्टिकॉइड। मैम कॉर्टिकॉइड। एडीएच। एडीएच लिखूं शॉर्ट में? यस मैम, ADH। है ना? वी राइट Yes, हियर अबाउट अवर एडीएच। इसका फुल फॉर्म लिखा था एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट? यस मैम। अब एडीएच क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑफ व्हाट? यस ना? मैम। मैंने यहाँ पे लिखा मैम आपने एडीएच वैसोपिसिन रेजिन के लिए बोला था ना? बताया था आपने। यस मैम, उसका लिख दिया। एल्डोस्टेरॉन कंफर्म करो एक बार फिर से, देखो चेक योर नोटबुक, क्या लिखा था? यस मैम, एडीएच मतलब मैम वैसोप्रेसिन का एडीएच था। यस हाँ, मैम। है ना? तो अब बताओ, अब मैं फिर से क्या लिखूं? क्या ये मेरा गलत हो गया? यस यस मैम। है ना? मतलब अब आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर दिस? आज Yes, के बाद ma'am. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेसोप्रेसिन मतलब कौन है अपना? एडीएच। एडीएच। ना, वेसोप्रेसिन इज योर एडीएच। ADH। तो मैं इसके आगे क्या लिखूं? एडीएच, वेसोप्रेसिन। है ना? इसके आगे मुझे लिखना है एडीएच इज योर वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन किसने सीक्रेट किया था? ये सीक्रेटेड बाय, बताओ जल्दी आप। पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने लिखा है सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और मैम पिट्यूटरी आगे ग्लैंड एल्डोस्टेरोन का लिखा है। मैम आपने एल्डोस्टेरॉन क्यों रखा है? एल्डोस्टेरॉन तो यस मैम, उसको तो वही पूछ रहा था। यस मैम। इसको मैम तो निकालो। एल्डोस्टेरोन तो हटाना चाहिए। चलो मैं Yes, इसको ma'am. ऐसे कट कर देती हूँ। एडीएच इज वेसोप्रेसिन। अब ठीक है? यस मैम। Yes, सीक्रेटेड ma'am. बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Reabsorption of water. मैम कंट्रोल करता है इसे। है ना? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंट्रोल करेगा। अब मैंने बोला अगर मेरा एडीएच ज्यादा हो गया है तो मैम कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। एडीएच ज्यादा हो गया है, तो मैंने बोला मेरा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी वाटर का इंक्रीज हो गया। वो भी बढ़ गया, राइट? यस व्हेन रीअब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज मतलब फिल्ट्रेट में से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया है, सो आवर यूरिन बिकम, मैम कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड। है ना? मतलब मेरा फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। इसका Yes, जस्ट उल्टा बोलूं मैं, अगर मेरा एडीएच कम हो गया है, एडीएच लेस है, तो मेरा रीअब्जॉर्प्शन कैसा मैम होगा? वो भी कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। कम हो Yes, जाएगा। इन दैट कंडीशन आवर यूरिन बिकम मैम डाइल्यूट। डाइल्यूट। यस मैम। सिंपल डाइल्यूट हो जाएगा। है ना? दूसरा अपन ने हार्मोन देखा था कौन सा? एल्डोस्टेरॉन। मैम एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन। का दूसरा नाम क्या था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मैम मिनरलोकॉर्टिकॉइड। राइटिंग समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। क्लियर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? एड्रिनल ग्लैंड। है ना? अब कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। सीक्रेटेड बाय ma'am. एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड। देखो जब अभी अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे ना, तब इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट। Reabsorption of minerals of minerals and salt. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ minerals and salt. मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। एंड सॉल्ट्स आल्सो। ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला ये मेरा हार्मोन, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है, इसका अमाउंट बढ़ गया, है ना? इसका अमाउंट बढ़ गया, तो मैंने बोला रीअब्जॉर्प्शन जो था मेरा मिनरल्स का, मैम वो भी इंक्रीज हो गया। वो भी इंक्रीज हो Yes, मिनरल्स जाएगा। और सॉल्ट का वो भी बढ़ गया। इंक्रीज। यस मैम। ठीक है? अब अगर मैम ये ये बढ़ पॉइंट गया, एक बार और बता दें। तो मेरा यूरिन ये कैसा वाला होगा? पॉइंट। हाँ देखो, Dilute. यूरिन डाइल्यूट। डाइल्यूट। यस मैम, डाइल्यूट Right, होगा। ठीक है? मैम अब ये वाला इधर पॉइंट मैं बता बता दो। रही हूँ, एक मिनट रुको। सॉल्ट्स वेस्ट नहीं होते? क्या बेटा? सॉल्ट्स जो होते हैं वो वेस्ट नहीं होते? नहीं, waste क्यों Okay, होंगे? ma'am. देखो अब मैंने यहाँ पर बनाया है, ये मैंने बताया मेरा किडनी ट्यूब्यूल्स। सपोज ये मेरा पीसीटी है ना? ये पीसीटी है, और मैंने इसके पास में बताया मेरा
दूसरे कलर से बना रही हूँ ना, सपोज मैंने इसको ये ब्लू कलर से बना दिया, यहाँ मैंने बनाया मेरा ये इफ्रंट आर्टेरियोल, आ रहा है Yes, समझ ma'am. में? ओनली Yes, टू ma'am. टिब्यूल्स भी मेक हियर। ये कौन है मेरी? मुझे एक चीज इफ्रंट। पूछनी है हाँ बोलो। मैम, एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो वेन होती है कि आर्टरी? बेटा वो आगे जाके वेन कंबाइन हो रहा है। मैम तो वेन ही होती है ना, मतलब हाँ, कि हाँ। मैम वो रीनल वेन का एफरेंट पार्ट है ना? एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, यहाँ Yes, ma'am. कैपिलरीज में आ रहा है, फिर इधर से Yes, वेन ma'am. के थ्रू जाने वाला है। Yes, So Yes, that ma'am, was your efferent. efferent, ये आपका efferent है और Yes, ये ma'am. आपका efferent है। From that side blood enter in these fine capillaries. Walls of capillaries are selectively permeable, Yes, so ma'am. filtration processes occur. Yes, After ma'am. filtration, the blood flow into the efferent arteriole. मैम तो These मतलब efferent Ma'am. arteriole तो मैम combines with जो the veins. एफरेंट आर्टेरियोल है वो मैम रीनल आर्टरी का पार्ट है, और जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो रीनल वेन का पार्ट है ना? हाँ हाँ renal vein का ओके part. मैम ओके मैम। मैम एक चीज पूछना था हाँ बोलो बोलो। मैम, इफरेंट आर्टियोल में जो ब्लड फ्लो होगा वो तो एकदम मतलब सर मैम उसमें सिर्फ CO2 रहेगा ना, और कुछ नहीं हाँ, रहेगा? हाँ हाँ, क्योंकि मैं क्योंकि CO2 का किडनी में कोई रोल नहीं है, किडनी CO2 को फिल्टर नहीं कर रहा। Yes, ma'am. यस मैम मैम जो That कैपिलरी O2 तो CO2 O2 CO2 exchange occur only in your lungs part. हाँ मैम. हाँ वो तो सिर्फ लंग्स में हो रहा है। तो हम हमें जब चीज़- O2 ब्लड बोलते हैं that we refer only for presence of oxygen and carbon dioxide. बाकी components of blood is same, है ना? अब Yes. मैंने renal artery बोला है, मतलब through renal artery that blood enters into the arteriole and then capillaries. तो हमने arteriole को क्या बोला है? Afferent arteriole. फिर उधर से निकली कौन थी? Efferent arteriole. Efferent arteriole कंबाइन होके किससे कंबाइन हो रही थी? वेन से। वेन से कंबाइन होके ये इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर होगा कि Yes, सुपीरियर? आप ma'am. बताओ। Ma'am, inferior. Inferior Inferior. Inferior वेना कावा it enters into the heart. हार्ट मतलब राइट ऑरिकल। मैम हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जो आर्टरी होगी वो एफरेंट आर्टेरियोल, उसमें ज्यादा वेस्ट होंगे एफरेंट आर्टेरियोल से। हाँ ऑफ कोर्स होंगे, ओके मैम, यस क्योंकि आफ्टर फिल्ट्रेशन और जो Yes, ma'am. इफरेंट आर्टेरियोल है, इन दैट इफरेंट आर्टेरियोल we observe the reabsorption, secretion, both processes are occur. So Yes, finally ma'am. all the wastes are present in our efferent arteriole, यस मैम, है ना? मतलब सारा अच्छा रह जाएगा, Yes, ma'am. सारा वेस्ट मेरा किडनी ट्यूब्यूल में आ गया, यस मैम, यस मैम। ठीक है? और मैम एक चीज हाँ, पूछनी थी बोलो, मैम, मैम बस छोटी सी। मैम किडनी जो- ट्यूब्यूल हाँ, मैम बोलो। मैम जो कैपिलरीज है मैम, उनमें ब्लड फ्लो जो होगा, आपने बोला था क्लास में कि वो बहुत हाई ब्लड फ्लो होता है, पर मैम कैपिलरीज में तो लो ब्लड फ्लो होता है ना? ये प्रेशर कैसा हो जाएगा बताओ? मैम प्रेशर तो Narrow- लो होता है ना Pressure तो- कैपिलरीज में? नैरो से जाएगा बेटा, पाइप अगर चौड़ा है तो Yes, प्रेशर ma'am. ज्यादा होगा, कि नैरो पाइप है तो प्रेशर ज्यादा होगा? मैम पर Ma'am, आपने narrow- वैसे पहले एक बार बताया था, तब आपने बोलते कि कैपिलरीज में लो प्रेशर वाला ब्लड फ्लो होता है। यस मैम बताया था यही। यहाँ से जब ब्लड फ्लो होके इधर से इधर जाएगा, तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ही तो ये सिलेक्टिवली परमीबल से डिफ्यूज होके आ पाएगा ना, एंड एक्चुअली इट विल Yes, टेक ma'am. टाइम टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू दैट प्लेस, तो इट बिकम्स स्टे हियर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि फ्लो रुक ही गया है, फ्लो रुकने वाला नहीं, इट कंटिन्यूअसली मूविंग ओनली। मैम तो हम क्या बोलेंगे कि कैपिलरीज में लो ब्लड फ्लो होता है कि हाई प्रेशर ब्लड फ्लो? कैपिलरीज में प्रेशर ज्यादा होता है बेटा, ओके मैम, यहाँ पे कैपिलरीज में प्रेशर बट ज्यादा। आपने जो ब्लड वाला मैम, हर करवाया जगह था लो ही ना, होता है ना? जब आपने ब्लड वेसल्स का करवाया था तब आपने कैपिलरी में नहीं, low अब जैसे pressure लंग्स के लिखा वहां पे देखा था, वहां लो प्रेशर था। हम तो डिफर करता है नहीं हर मैम आपने जगह। टिश्यूज के साइड में बताया था। टिश्यू मैंने आपको कब पढ़ाया? मैम मतलब कि टिश्यूज के आसपास lymph वगैरह yes, बताया। मतलब आप लिम्फ का लिम्फ बता में रहे थे। बताया होगा, लिम्फ लिम्फ में टिश्यू बताया होगा। वगैरह। नहीं मैम Yes, आपने ma'am. कैपिलरीज का बताया था। कैपिलरीज में बताया था मैम आपने। हाँ, तो कैपिलरीज में देखो अलग अलग जगह चेंज हो सकता है। मैम मतलब कि बस इसमें हम differ एक्सेप्शन करता है है। ना कि इसमें बहुत हाई ब्लड प्रेशर से फ्लो होगा। हाँ, इसमें तो प्रेशर ज्यादा होता है, जहाँ तक मुझे याद है ज्यादा ही होता है। और मैम मतलब कि एक्सेप्शन है ना बेसिकली? हाँ, ओके मैम, क्योंकि ओके बाकी जगह पे देखो, जहाँ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वहां भी स्लो था, तभी Yes, वो ma'am. गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो पाया Yes, था। ma'am. हम लंग्स की ma'am. बात कर रहे हैं, तो हमने Yes, लिम्फ ma'am. में बोला था, तो लिम्फ में भी वहां पे स्टे कर रहा था, मतलब प्रेशर कम था,
ताकि वहां पे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज ऑकर, यस मैम। है ना। तो ये दोनों चीजें अपन ने चेंज देखी है वहां पे। ओके मैम। अब मैं यहाँ बता रही मैम। थी बेटा, ये जो मैं रीअब्जॉर्प्शन बता रही हूँ, अब ये बताओ पीसीटी के अंदर कौन है, मेरा फिल्ट्रेट है ना। इन दैट Yes, yes, ma'am. पीसीटी वी हैव आवर फिल्ट्रेट ओनली, जो हमारे लिए पीसीटी में फिल्ट्रेट है। अब मैंने बोला इसके अंदर मेरे हार्मोन से रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, इफरेंट आर्टेरियल। डिफरेंट आर्टरी। मैंने Efferent बोला arterial. इस फिल्ट्रेट से पानी इधर आ गया। जिसको नहीं समझा एक बार और समझो, मैंने यहाँ लिखा है पानी, फिल्ट्रेट से पानी इधर आ गया, मेरी यूरिन कैसी होगी बताओ जल्दी। कंसंट्रेटेड। अब मेरी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई ना। और Yes, दूसरा एरो मैंने बताया, सपोज आवर मिनरल्स, मेरे मिनरल्स इधर से इधर आ गए, मतलब यहाँ पानी, यस यहाँ पानी ज्यादा है, पानी का एक्सचेंज नहीं हुआ, वाटर इज देयर ओनली मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब। In that condition, our urine become dilute. Yes, ma'am. And only components You are are getting me? been. इसके Yes, ऊपर ma'am. बहुत कंफ्यूज करके Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछे जाते हैं। मैम ओवरऑल तो फिर सेम ही रहेगा ना, क्योंकि H2O भी जा रहा है, मिनरल्स भी। नहीं तो दोनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना, कि कब वो हार्मोन ज्यादा हो रहा है, कब वो कंडीशन तो हार्मोन अलग अलग है। हार्मोन्स की वर्किंग पे डिपेंड करेगा ना। हार्मोन्स की वर्किंग पे मैम डिपेंड करेगा, एफरेंट या Okay, हम कह सकते हैं आपकी मैम। बॉडी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैम किडनी ट्यूब्यूल में चारों चीजें होती है ना, पीसीटी, डीसीटी, सीटी और एच लूप। हाँ ऑफ कोर्स चारों होते हैं। यूरिन में मैम, पर मैम। सॉलिड हाँ वेस्ट बोलो होता है, बोलो, तो मैम जो सॉलिड वेस्ट होता है मैम वो लिक्विड में कैसे बदल जाता है? सॉलिड वेस्ट कहाँ हम यूरिन के थ्रू रिलीज करते हैं, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट वी रिलीज अलोंग विद द फीसिस ओनली थ्रू रेक्टम एंड एनस पार्ट। बेटा यस मैम। आ रहा है मैम, समझ में, याद आ जो- गया। मैम वो इजेशन होता है ना। Yes, मैम ma'am. डायलिसिस में जो आपने जो रिएब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बताया था, तो मैम वो तो मतलब जैसे रियल में तो अलग से ही होता है, और डायलिसिस में आपने कुछ अलग से ही बताया, तो मतलब उसमें सोल्यूशन में होगा। डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट। मैम मैम, क्यों आपने- होता है मैम, ग्लूकोज मैम- क्यों होता है उसके अंदर उसको डाइल्यूट? प्रोवाइड करने के लिए उसकी बॉडी में कंटेंट कम मैम, होता है, क्योंकि सर वो मैम, रोटी खा वो के वेस्ट खुद को एक्सटर्नली डालते हैं। हाँ रोटी खा के उस वेस्ट को वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसका कैपेसिटी कम है, एनर्जी लेवल इज लेस, यस मैम। ओके मैम। सो मैम, वी उसको सप्लाई filter करने डायरेक्ट के लिए ग्लूकोज हम टू द मैम, रियल- डायलिसिस ओके मैम। सॉल्यूशन। मैम ओके मैम। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ मैम, डायलिसिस। हाँ बोलो बोलो। रियल में मैम रियल में तो मैम ऐसे होता है कि जब इफरेंट से फिर वो पीसीटी में जाता है, पीसीटी से फिर हाँ अगर कुछ चला जाता है वैसे इफरेंट में चला जाता है। हाँ पर मैम ऐसे तो मैम डायलिसिस में क्यों नहीं हुआ, मतलब बेटा, अलग से ही हो गया। हमने वहाँ पे ट्यूबुल्स का नेटवर्क देखा था, यस और डायलिसिस सॉल्यूशन के साथ में वो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन प्रोसेसेस ऑकर। मतलब मैम एक बार फिर से बताओ। इफरेंट से मतलब गलती से नहीं चला जाता ना ग्लूकोज वगैरह। नहीं वहाँ गलती से नहीं जाता, वहाँ पे हम डाल रहे हैं ताकि उसके हाँ, ब्लड मैं के अंदर मतलब- वो एंटर कर सके। जैसे मैम इफरेंट में जो रियल में वो गलती से पीसीटी में चला जाता है, हाँ, पर डायलिसिस में वैसा नहीं होता। नहीं डायलिसिस में वैसा नहीं है। मैम एक चीज ओके पूछते हैं हाँ मैम, मैम, हमारी electrolyte बॉडी में तो होता हार्मोन्स होते हैं जो कि मिनरल और सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और हाँ। वाटर को, बट डायलिसिस में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? डायलिसिस में ये नहीं, इसको नहीं कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन के थ्रू जा रहा है, वो उसकी वॉल्स की मतलब परमिएबिलिटी की concentration वजह से level। जा रहा है, सेलुलोज। ओके है ना। मैम। वैसे हम वो डायलिसिस में जब ब्लड को कैपिलरी से मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, एट दैट टाइम वी Yes, ऐड द ma'am. हेपेरिन। यस मैम। हेपेरिन ऐड Yes, करते हैं ma'am. व्हिच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। पता Okay, पड़ा ma'am. वो डायलिसिस चैम्बर में वो ट्यूब से फ्लो हो रहा है, ऐसा ना हो कि उस समय ब्लड कहीं ब्लॉक हो जाए, यस तो इट बिकम Yes, सीरियस, ma'am. हार्मफुल हो जाएगा। यस मैम। सो वी हमें ऐड सम। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हाँ बोलो। हमें इलेक्ट्रोलाइट आपने लिखा वो, हाँ लिखा है मैंने इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या है मैम? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम। यस मैम। मैम ओआरएस। ओआरएस तो ओरल रिहाइड्रेशन, वही नमक और शक्कर का घोल ओआरएस, एक्सक्यूज मी मैम, शुगर एंड सॉल्ट। Yes. हाँ बोलो बेटा। मैम जो हमारी पीसीटी, डीसीटी और सीटी होती है मैम, ये सब जिगजैग होती है या फिर मतलब स्ट्रेट होती है? नहीं पीसीटी और डीसीटी थोड़ा सा कॉइल्ड है, और सीटी मोस्टली स्ट्रेट है।
सीटी स्ट्रेट ओके आती है, मैम। क्योंकि डायग्राम भी अगर आपको याद है तो अपन ने ऐसा ही बनाया था, है ना। मैं एक रफ सा अगर इधर बनाऊं तो मैंने देखो जो ब्रॉड थी, ब्रेड थी, वो भी ज्यादा कम बताई थी अपन ने, है ना, अगर याद है आपको। यस मैम। तो मैंने मैम एफरेंट आर्टेरियल में सारी प्योर सब्सटेंस होंगे ना? एफरेंट में क्यों? एफरेंट में तो सब होंगे, इफरेंट में बाद में प्योर ही प्योर मैम रहेंगे। इफ्रेंट में प्योर रहेंगे। जैसे मतलब इफ्रेंट में अगर प्योर सब्सटेंस रहेंगे तो मैम वो आर्टरी में ज्वाइन होनी चाहिए ना। अब फिर कोई प्योर इम्प्योर हम काय की बात कर रहे हैं यहाँ पे? CO2 O2 CO2 की बात करते हैं बेटा। और देखो वेन के थ्रू ब्लड एंटर्स इनटू हार्ट एंड देन हार्ट पंप दैट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर वो Yes, आर्टरी ma'am. में जाएगा तो वो आगे सर्कुलेट होगा, तो उसको हार्ट से कनेक्शन नहीं मिलेगा ना, पंपिंग वाला मतलब- मूवमेंट नहीं मिल यस पाएगा। मैम। मतलब हार्ट से कनेक्शन दिलवाना है। हाँ, मैम- हार्ट ही तो मैम, पंप- मैम आप हार्ट- फाइलम बता दो। फाइलम क्या बता दूं? फाइलम फाइलम, एक मिनट तू एकदम डाइवर्ट हो गया यार फाइलम पे। मैम एक इससे रिलेटेड ही पूछना है। बोलो। जो मैम आपने बोला था कि जो सॉल्ट होता है वो वेस्ट नहीं होता, पर मैम यूरिन जो आपने कॉम्पोजिशन लिखवाया था उसमें NaCl भी लिखवाया था आपने। हाँ, NaCl है Yes, ना। मैम पर वो तो वेस्ट नहीं होता ना, और यूरिन में तो सब कुछ NaCl को हम वेस्ट नहीं करते, बाहर नहीं निकालते, वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके मैम। तभी Okay. तो मैं ग्लूकोज के साथ लिखी हूँ, इट बिकम रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द डायलिसिस सॉल्यूशन। ओके यस मैम। ना मैम हमने बट उसको आपने जो यूरिन का बोलो। यूरिन का कॉम्पोजिशन लिखवाया था उसमें 5% सॉलिड वेस्ट में आपने NaCl भी लिखवाया था, मतलब यस वो तो मैम, और हमको आपने जा रहा है। ग्लूकोज नहीं लिखवाया। ग्लूकोज तो Yes, ग्लूकोज ma'am. वेस्ट थोड़ी है बेटा। मैम तो सॉल्ट ना, वेस्ट होता है। NaCl कुछ अमाउंट पे निकलेगा, इन वेरी लेस अमाउंट। ओके वैसे मैम। हमारी बॉडी उसको रिलीज नहीं करती है। मैम तो स्वेट में मैम तो पर निकलता है। शायद से जब ज्यादा हो जाता है बॉडी हाँ, में तब एक्सिस होगा। देखो यस मैम। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन योर बॉडी। यस मैम। वाटर और सॉल्ट का बैलेंस करना है। अगर पानी में ज्यादा, आपकी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा है तो उसको रिलीज करना जरूरी है, यस मैम। Yes, तभी आपका बॉडी में स्टडी स्टेट शुड बी मेंटेन। यस मैम। अब आप बोरिंग वाला नमक वाला पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है ना, यस मैम Yes, ज्यादा और अगर आप होगा। Yes, आरओ का पानी पी रहे हो तो सॉल्ट कंटेंट इज वेरी लेस। मैम लेस होगा बहुत। yes, सो आपकी किडनी को कम काम करना पड़ेगा ना, कम चीजों को फिल्टर करना पड़ेगा या यस मैम। व्हाटएवर शीट। मैम अब देखो यहाँ मैंने बताया ये मैम that was बोमेंस your- कैप्सूल कैसे बना होता है? क्या बोले, फिर से बोलना। मैम बोमेंस कैप्सूल कैसे बना रहता है, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर एक बार बता दीजिए मैम, वो मुझे समझ में बाउल नहीं जैसा आया। होता है ना। हाँ, एक बाउल जैसा है बेटा। मैम वो कटोरी छन्नी टाइप होता है, वो एक बार sieve बता like. दीजिए। It's just like a sieve. ये मैंने बनाया ओके है ना। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से छेद है बेटा, जैसे मेरे छलनी होती मैम, है ताकि वेस्ट पास हो जाए इसलिए ना। हाँ, ताकि वेस्ट पास हो जाए। तो मैम यहाँ इसकी 2 बार भी वॉल्स फिल्ट्रेशन हो रहा है परमेएबल होती है। मैम यस मैम एफरेंट डबल बार आर्टियोल होगा। है ना। अब ये देखो यहाँ से मैंने ऐसा बनाया था मेरा एच लूप, और एच लूप कंपैरेटिवली नैरो होता है। हमको एच लूप को डायग्राम में यस नैरो मैम बताना नैरो होता है, है। और इसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है। ये यस वाला मैम। लिम्ब कौन सा है मेरा? ए मैम लिखूं कि डी descending। लिखूं? Descending। डिसेंडिंग डी वाला है। ये वाला मैम कौन सा है? असेंडिंग। ये वाला है Descending। असेंडिंग है। इसका क्या नाम लिखूं? डीसीटी। डीसीटी ये कौन है? सीटी। सीटी ये कौन है? जीटी ए टीटी मत करो। ये कौन है मेरा? बोमेंस कैप्सूल। Bowman's capsule। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कैपिलरीज का नेटवर्क वी फाइंड हियर। मैम ग्लोमेरुलस अच्छा बताओ, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल combinedly called, what we called it? Fijian's capsule माल्फिजियन माल्फिजियन कैप्सूल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा। जो ग्लोमेरुलस है उसमें मैम आर्टेरी जो दोनों आर्टेरियोल्स है और कैपिलरीज तीनों का मिक्सचर को बोलते हैं ना। हाँ बेटा, हाँ। ओके मैम। मैम एफरेंट आर्टेरियोल का मैम जो स्पाइरिकल वो मैम वो होता है कर्व, तो मैम वो कैसा भी हो सकता है ना मैम? क्या नहीं समझ आया, फिर से पूछना। मैम वो जो किडनी ट्यूबल्स के अराउंड जो मैम स्पाइरिकल कॉइल होता है, तो हाँ, मैम वो कैसा भी हो सकता है? कैसा भी हो सकता है, कैसा। इट्स नॉट फिक्स्ड। मैम एच लूप नैरो होती है, मतलब थिक होती है ना। एच लूप नैरो मतलब पतली होगी, सकरी होगी। मैम जो मैम, एफरेंट आपने जब आर्टेरियल होती है medullary- उसमें पोर्स मैम, होते हैं thin ना होगी। मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, सिलेक्टिवली परमेएबल पोर्स। हाँ, ओके
मैम और ये एक्चुअली ये जो क्या ये मतलब ये डायग्राम को क्या कहेंगे एक्चुअली में? नेफ्रॉन। पूछे मैम। नेफ्रॉन, सॉरी। हाँ मैम, हाँ। ये पूरे में प्रेजेंट रहता है ना किडनी में, पूरे में course। बहुत सारे। हमने वैसे infinite Millions of- मैम मैम हाँ एक बेटा, बोलो। नेफ्रॉन कितना मैम यूज है? आपने अभी अभी बोला कि उनके जॉइंट को क्या कहते हैं उनकी मैम? size कितनी रहती है? कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को साथ में माल्फिजियन कैप्सूल कहते हैं ना? हाँ, माल्फिजियन कैप्सूल या माल्फिजियन बॉडीज। मैम फाइलम बता दो। मैम इनकी क्या साइज क्या कितनी बोला रहती है, आपने? कितनी स्मॉल रहती है अभी? नहीं, मैम इतना साइज माल्फिजियन तो के लिए मुझे भी आपने याद नहीं कॉल है, वर्ड क्या बोला? बट डायग्राम में हम कंपैरेटिवली उसको नैरो बताते हैं, सीटी को थोड़ा ब्रॉड बनाना है। मैम आपने बताया था कि जो मेड्यूलरी रेज होती हैं वो सीटी का मतलब वो कॉम्बिनेशन की बनी होती है मैम, बट वो तो हाँ। एच लूप के भी उससे बनी होगी। हाँ, मेडुला तो हम पार्ट actually- में देखो, मैं यहाँ से लाइन बना दूं, दिख रही है? ये लाइन मैंने बनाई है। यस मैम। अब ये एच लूप मैम। और सीटी जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? नीचे वाला पार्ट कौन सा है मेरा? मेडुला वाला मेडुला पार्ट, मेडुला राइट? एंड Medulla। अपर पार्ट इज योर कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हम तो तो मेरे- मेडुलरी रेस जो होती है उसमें सीटी और एच लूप एच दोनों लूप की आते रेज हैं रेज ना? हमको दिख रही है ऐसे। यस ओके मैम। यस हाँ, बोलो। मैम वोमेन्स मैम, केवल कैप्सूल और H जो loop दिखता है। ग्रैन्युलोनस है उसको माल्फिजियन दोनों। बॉडी क्या कहते हैं एक साथ? वो साइंटिस्ट ने देखा था इसलिए साइंटिस्ट के नाम पे कह दिया है मैम माल्फिजियन। वो सिमिलर वर्क कर रहे हैं एक टाइप से, इस कारण भी तो क्या हो सकता हाँ, है, कह सकते हैं, बट वो साइंटिस्ट का क्योंकि नाम वो वहाँ दोनों रेफर किया गया है। फिल्ट्रेशन में वर्क कर रहे हैं। Yes, मैम yes. डिफरेंट आर्टेरियोल रीनल वेन से कनेक्टेड होता है ना? डिफरेंट आर्टेरियोल रीनल वेन से, यस। मैम पेल्विस को मैम आपने लोअर पार्ट मैम क्यों कहा था? इफेरेंट आर्टेरियोल्स में हाँ, मैम lower Q2 part। मैम वो क्यों कहा था मैम? लोअर पे वो तो नहीं लोअर था ऐसा। स्वोलन पार्ट होता है, दैट वी कॉल द पेल्विस पार्ट। मैम मतलब वो तो मॉडरेट पे था ना मैम, ज्यादा लोअर हाँ पार्ट आपने क्यों तो नहीं लग ऊपर रहा था? बताया था ना? यस मैम। हाँ, ऊपर ही तो। यस अब देखो, अगर मैंने ये किडनी बताया, सॉरी, ये किडनी में मैंने आपको ऐसा बताया था, यस याद आ रहा है? पिरामिड। है ना, पिरामिड। कॉलम्स एंड कॉलम। यस, Yes. ऐसा बताया था। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ मैम नेफ्रॉन्स आर नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रेजेंट। अगर यहाँ कोई particular Yes, quantity ma'am. भी होती है यस नेफ्रॉन्स यस, की। अगर मैं यहाँ नेफ्रॉन बताऊं, चलो यही बता देती हूँ, ये मेरा बोमेंस कैप्सूल बन गया, ये पीसीटी वाला पार्ट आ गया, यहाँ कौन आ रहा है? ये एच लूप। मैम एच लूप अब एंड थोड़ा H loop confusion and एक बात CT। समझ मैम पा एच रहे लूप हो? एंड ये एच सीटी। लूप है, यहाँ से डीसीटी आ गया है यस है मैम। ना, और ये सीटी आ गई है। Yes. दैट वाज योर सिटी। यस मतलब मैम। मैंने बोला इस मेरे इस पिरामिड के अंदर वी फाइंड सो मेनी सिटीज आर देयर, यस और नो? ये यस बहुत सारी मैम। सिटियां हैं, Yes. मैम राइट? ऑल दीज सिटीज कंबाइन, इट विल मेक योर माइनर कैलिक्स। माइनर माइनर कैलिक्स, ऐसे Major बहुत सारे calyx। माइनर कैलिक्स। मेजर बनेगा। सीआरटी में है ये हाँ। डायग्राम? ये मैम, बना एक मेरा पिरामिड में- मेजर कैलिक्स। यस मैम। मैम यहाँ पे तो हमें सीटी और एच लूप दोनों कहना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों बता दो। मैम एक पिरामिड में मैम Okay. एक ही वो रहेगा नेफ्रॉन। मैम डीपीक्यू में इसका डायग्राम डाल देना मैम। इसका ये मैम मैम एक question पिरामिड है। में मैम डक्ट ऑफ भी तो है मैम मैम। एक पिरामिड हाँ, में मैं आ रही, मैम वही आ एक ही रही। नेफ्रॉन रहेगा क्या? ना बहुत सारे, एक पिरामिड में एक तो कभी नहीं रहता, भयंकर बहुत सारे रहते मैम बहुत सारे मैम Okay, रहते हैं। मैम। Millions of हम जिनसे nephron मेडुलरी cells। रेस बनते हैं। दिखा दो मैम एक हाँ, तो बहुत सारी है। अब देखो, मेरा बना माइनर कैलिक्स, फिर बना मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स मैम, की duct कहाँ of बनना था? Bellini। डक्ट ऑफ बिलिनी। मैम डक्ट मैम ऑफ तो अगर बिलिनी। हमसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा कि कंबाइन जो हो जाते हैं सारे सीटीज तो उससे क्या कहते हैं, तो मैम हम इन तीनों में से कौन सा अब लिखेंगे? डिपेंड करता है कि आपके Medullary ऑप्शन में है क्या वो है, ऑप्शंस में कौन सा दिया है? Okay, ऑप्शंस में क्या है ना, उस पर ओके डिपेंड मैम ओके मैम। ठीक है। अब ये डक्ट ऑफ बिलिनी कहाँ ओपन हुई? डक्ट ऑफ बिलिनी ओपन इनटू योर पेल्विस पार्ट, पेल्विस पार्ट। है ना? पेल्विस ये पार्ट। कहाँ ओपन हो गई? मेरी पेल्विस पार्ट में। और पेल्विस पार्ट कहाँ कंटिन्यू हुआ? मैम यूरेटर। में। यूरेटर। रूटर और यूरेटर से फिर कहाँ आया? ब्लेडर। मैम पेल्विस urethra। अपर Urethra। स्वॉलन पार्ट होता है हाँ, ना? पहले यूरिनरी ब्लैडर आएगा, यस। मैम पेल्विस लोअर पार्ट पे तो नहीं है, तब भी मैम आपने बोला था उसको लोअर पार्ट। लोअर पार्ट मतलब किडनी का लोअर पार्ट यार, ये बेस वाला पार्ट हो गया यस ना, मैम किडनी का लोअर Okay, पार्ट तो ma'am। वही हो गया। किडनी का लोअर पार्ट, ये मैंने ऐसा बनाया, दैट वाज योर पेल्विस पार्ट। इसमें बताओ, किडनी ऐसे का कुछ लोअर बनाया पार्ट था तो ना? वही है। यस Yes, ये मैम। ma'am। पेल्विस बनाया था मैंने, और Yes, यही ma'am। डक्ट ऑफ बिलिनी आकर के फाइनली ओपन हो रही थी, Yes, ये मैंने ma'am। ओपन करा दी। एंड उसके डक्ट ऑफ एंडिंग बिलिनी, पॉइंट पेल्विस पार्ट हो गया। हाँ, एंड पॉइंट इज पेल्विस पार्ट। मैम पिछले लेक्चर से एक डाउट है मैम। हाँ, बोलो बोलो।
मैम आपने ऑर्गेनिज्म को काटा था मैम, मतलब वो समझ नहीं आया मैम कुछ भी कौन उसमें। सा ऑर्गेनिज्म? मैम आपने बताया था कुछ भी मैम, कटिंग वाला पूरा ही समझ नहीं आया मैम। क्या ऑर्गेनिज्म, एक बार मुझे याद दिलाओ, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम आपने कॉकरोच मैम वो कॉकरोच बताया वगैरह था मैम कि शायद कैसे कॉकरोच का काटते हैं। बताया था मैम। लेटरल साइड मैम आपने मालफीजियन ट्यूब्यूल बताया था। ओके ओके। यस मैम। कॉकरोच में लैटरल साइड्स पे दे हैव द स्पाइरेकल्स फॉर रेस्पिरेशन फॉर गैसियस एक्सचेंज। यस मैम। याद आ रहा है क्या? अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉकरोच बनाऊं, मतलब एक जनरल बता रही हूँ मैं, यस है ना? मैम। अब इस कॉकरोच में यहाँ पे बॉडी की लैटरल साइड पे वी हैव सम स्पाइरेकल्स, है ना? यस मैम फॉर स्पाइरेकल्स गैसियस किसके लिए? एक्सचेंज। फॉर गैसियस एक्सचेंज, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल से इन सेम वे दे हैव द स्पाइरेकल्स। यस मैम। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो ऑर्थोपोडा ग्रुप में, फिर मैं डाइवर्सिटी पे आ गई। इसके अंदर बॉडी कैविटी रहती है, सिलोम प्रेजेंट है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, मतलब दैट बॉडी फ्लूइड इज नॉट सर्कुलेटेड इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ इज सर्कुलेटेड इन द ब्लड वेसल्स ओनली, यस मैम। नॉट ओपनली प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, है ना? अगर मैंने बॉडी को कट किया तो मेरी एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड है क्या? बिल्कुल नहीं है। Blood नो मैम। always flow inside the blood vessels. Whenever Yes. your blood vessels are ruptured, then only blood is released out. यस वरना मैम। मैं पूरा डिसेक्शन कर लेती हूँ, बॉडी के सारे ऑर्गन्स देख लेती हूँ और ब्लड एक बूंद भी बाहर नहीं निकलता है, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर नॉट रप्चर्ड। बट Yes, अगर ma'am. ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है, या मैं बोलूं बॉडी कैविटी फील्ड विद द फ्लूइड, अब उसके अंदर क्या होगा? सारा एक्सचेंज उस फ्लूइड से ही होगा ना। हमारे ब्लड तो body फ्लो ही में नहीं भी- करेगा। यस मैम। Yes, हमारे बॉडी में भी along with the blood that exchange of material is occur, useful also, waste also, gases also, सारा exchange blood के थ्रू हो रहा है बेटा। तो इन कॉकरोचेस की बॉडी में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिलोम प्रेजेंट है और इनसाइड द सिलोम फ्लूइड इज प्रेजेंट, यस मैम। तो सारा एक्सचेंज वहीं से होना है। अब मैंने बोला Yes, ma'am. इसके अंदर मैं बता रही हूँ मेरी एलिमेंट्री कैनाल। मेरा पेन कहाँ चला गया? यस। अब मैंने यहाँ पर इसके बीच में, मैंने उस दिन भी आपको डायग्राम ऐसा बना के बताया, यस मैम बताया था। यस मैम। ज्यादा ही कम हो गई, कोई बात नहीं, आप समझ सकती हो। दैट वाज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ योर कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल। है ना? अब ये कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में मुझे दिखाना है द प्रेजेंस ऑफ माल्फिजियन टिब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल। है ना? Yes, मैंने ma'am. यहाँ पर बता दिए कि यहाँ पर प्रेजेंट है माल्फिजियन टिब्यूल्स। देखो एक लोअर पार्ट, आपको इतना डिटेल नहीं है वरना मैं अलग अलग पार्ट भी बता देती। यहाँ पे ऐसी माल्फिजियन टिब्यूल्स का बंच प्रेजेंट है। मैम फाइबर अब लेफ्ट। ये टिब्यूल क्या कर रहे हैं? पूरी दैट टिब्यूल एलिमेंट्री आर, कैनाल में wait, that tubules are freely float on that cavity filled with Yes, the fluid, ma'am. yes right? And they all absorb the waste from that fluid. यस मैम। yes उन्होंने सारा waste उस fluid से absorb कर लिया and finally they enter it into that elementary canal. यस और मैम। elementary canal से होता हुआ ये सारा के सारा रेक्टम और एनस Waste, के yes, थ्रू ma'am. बॉडी के बाहर बाहर निकल जाएगा। निकल जाता है। रिलीज हो जाता है। Yes, that we observe in our cockroaches. यस मैम। मैम ये जो माल्फिजियन टिब्यूल्स होते हैं ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अराउंड होते हैं? नहीं, इस पर्टिकुलर पार्ट के चारों तरफ होंगे, मैंने सब तरफ Okay. नहीं बताए हैं। हम एलिमेंट्री स्पेसिफिक कैनाल पार्ट पे ही है वो। हाँ, इस पर्टिकुलर पार्ट के यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं, पूरी एलिमेंट्री Okay. कैनाल में नहीं होंगे। मैम तो ऐसे ऐसा कट कैसे क्यों? करेंगे? कॉकरोच में हमको याद रखना है सिलोम इज प्रेजेंट, और याद क्या रखना है अपने को? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, यस मैम। yes है ना? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। हम और सिलोम एक और बात अगर याद दिलाऊं, कभी तो मतलब- क्वेश्चन आ गया गलती से तो बताइए, कॉकरोचेस का ऑर्थोपोडा ग्रुप के ब्लड के अंदर ब्लड इज कलरलेस, डायरेक्ट याद रखो। यस के अंदर मैंने बोला है, आ गया पेन, आ जाए इधर। मैंने यहाँ पर बोला है मेरा ब्लड जो होता है, ब्लड इज कलरलेस, मतलब इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है। यस मैम। पूरे मैम, आप cockroach के? कॉकरोच को, हाँ ऑफ कोर्स, इन ऑर्थोपोडा ग्रुप के सारे वैरायटी के ऑर्थोपोडा इंसेक्ट के, आपने कॉकरोच को ऐसा मारा तो उससे लाल रंग का खून नहीं निकलेगा। यस मैम। इवन विद मतलब मैम मॉस्किटो अगर- आल्सो, आप जब मच्छर को मारा आपने तो कभी कभी लाल निकलता है, कभी नहीं निकलता है। यस मैम। यस वो जो मैम। लाल निकला वो आपका पिया हुआ खून है, यस मैम। मच्छर का खून नहीं है। यस मैम मैम। आंट से तो कोई खून निकलता ही नहीं है। हाँ बेटा, मैम आंट जो होती है उसमें से तो कोई खून निकलता ही नहीं है। हाँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा, स्लाइटली मतलब वाटरी फ्लूइड इज प्रेजेंट,
मैम कौन सा कलर बताया था आपने कॉकरोच के ब्लड? कलरलेस बोला मैंने, कोई Okay, कलर ही okay. नहीं बताया बेटा, वाटरी फ्लूइड। मैम लेफ्ट किडनी राइट किडनी से मैम हल्की सी बड़ी रहती है ना? मैम तो इसे कट कैसे करेंगे कॉकरोच को? कॉकरोच को साइड से कट करते, फ्रॉम दैट साइड ओनली। ऐसे इधर से पकड़ा और इस साइड से कैंची से कट लगाया, और Yes, वैसे ma'am. ही इस साइड मैम से भी ऊपर कैंची से से। ना हाँ, इधर मैम साइड पूरा से स्टोर जहाँ हम से ओपन मेरा कर एरो जा देंगे रहा है, मैम। अब मैं एरो लगा दूं, देखो मैम? ऐसे। मैम वो किडनी हमारे- किस साइड में होता है? कॉकरोच मैम एक और बार वो बात बता, वो नेम बता किडनी का दीजिए कि लोकेशन, किडनी का लोकेशन बताओ। यस मैं मैम वो ऐसे क्या कट- डाई हाँ एक मिनट, ये मैं मैम ऐसे कट बहुत- करूंगी कॉकरोच को, और इसके ऊपर वाली स्किन ऊपर निकालूंगी, उठाऊंगी Yes, ऐसे, ma'am. तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है मैम और- अगर हमारे ब्लड में आरबीसी नहीं होते तो हमारा भी कलरलेस ही होता। हाँ ऑफ कोर्स कलरलेस। Okay, मैम जैसे हाँ, हम मैम। अपने बॉक्स को और खोलते हैं वैसे ही ना? मोलस्का ग्रुप में ब्लड ब्लू कलर का होता है। ये सारे डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव में मोलस्का आते हैं। यानी मोलस्का मतलब जैसे यूनियोपाइल, नहीं पता, शंख होता है, शंख मैम Yes, शेल ma'am. Yes, ma'am. शेल्ड ऑर्गेनिज्म, शेल्ड सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्वड इन योर मोलस्का ग्रुप। मैम ब्लू क्यों होता है उनका ब्लड? कुछ कोई और पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा। ओके मैम, ओके मैम। Yes, ma'am. मैम ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस मोलस्का में आते हैं। मैम आपने हम cockroach बताया की था दो Yes, ma'am. ऑर्थोपोडा Snail- इज लार्जेस्ट फाइलम। हाँ। मैम तो वो Ma'am, नहीं आया snail- फाइलम, फाइलम क्या है? एक मिनट बेटा, ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, उसको बहुत सारी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और हर मैम एक तो क्लास फाइलम क्या होता है? फाइलम फाइलम, आप पहले तुझे फाइलम बता दूं मैं क्या। मैम वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है ब्लू कलर मोलस्का? के मैम बेटा, ब्लू they are ब्लड invertebrate. किसमें था? ओके मैम। क्या बेटा, एक बार फिर पूछना। मैम ब्लू ब्लड किसमें था? मोलस्का में, वो वर्टिब्रेट्स मोलस्का होते हैं ना? मैरीन। आप बोलो क्या? हाँ वो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना मोलस्का? नहीं, हाँ, मैं मोलस्का सुनी। वर्टिब्रेट नहीं होते। मोलस्का अप टू इकाइनोडर्मेटा, टोटल 8 फाइलम्स वी हैव। यस मैम। ओके मैम। मैं स्क्रीन चेंज कर लूं? यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. एक मिनट में करके देखती हूँ ना, आई नो मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर से करूँ क्या, ऐसे कर लूं? यस मैम, कीप कर दीजिए मैम। इसी के ऊपर लिखो, चलो ठीक है। आ गया मैम। आई एम ऑल्सो लर्निंग ना, मैं सीख रही हूँ तो शायद आई Yes, जाए। ma'am. चलो मैम, अब मैं यहाँ बताऊँ आपको, देखो यहाँ अपन देख रहे हैं डाइवर्सिटी का, मुझे जब तक थोड़ा सा बता नहीं दूंगी तब तक पचेगा नहीं, तो आप जरा Yes, ma'am, सुन लो बता ध्यान दो। से, है ना। थोड़ा सा एक बेसिक ब्रॉड लाइन तो मैं बता दूँ, फिर अपना मैम आप Yes, टॉपिक नाइन्थ को ma'am. डाइवर्सिटी बताओ तो फिर जैसे हम 9th का मैम लेक्चर Yes, ma'am. 9th का भेज दो मैम। यस मैम। Yes, अभी ma'am. मैंने 9th के लिए लेक्चर अभी रिकॉर्ड नहीं किया है बेटा डाइवर्सिटी का, अभी भी कंटिन्यू विद द टिश्यू ओनली, आफ्टर दैट वी हम कम तो ऑन भेज डाइवर्सिटी। देना। सो अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, 10-15 दिन, देन वी सेंड द डाइवर्सिटी। Yes, मैम तब आप भेज यस देना। मैम। हाँ, मेरा जैसे ही होगा ना, आई एम सेंडिंग यू। Okay, ma'am. डाइवर्सिटी में हमको देखने को मिलता है हेरियार्की। हेरियार्की समझते हो? Yes, ma'am. यस मैम। मैम वो कौन है? ओ मैम वो है कोई HIERAR ना, ये ए नहीं आएगा बीच में। हेरियार्की, हेरियार्की मतलब लेवल्स होते हैं अलग अलग, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला लेवल होता है मेरा किंगडम, सेकंड वन इज योर फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास। समझ आ रहा है राइटिंग? Yes, ma'am. आ रहा है। फाइलम, क्लास, Ma'am. ऑर्डर, फैमिली, जीनस and species, right? So that species is the smallest category. Okay. अरे स्कूल में जैसे एक डायरेक्टर है, फिर प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट लेवल पे नीचे कौन आएगा? अकॉर्डिंग टू एचओडीज आएंगे, एचओडीज आएंगे, एचओडी के बाद कौन आ जाएंगे? आपके Teacher. टीचर्स आ जाएंगे, फिर वो ऑफिस वर्कर्स आ जाएंगे, फिर फोर्थ लेवल के वर्कर्स आ जाएंगे। So proper hierarchy should be maintained in each and every area. Yes, ma'am. It may be increasing order, it may be in decreasing order. आप कैसे भी पढ़ सकते हो। मैम स्पीशीज हम है क्या? हाँ, we are मतलब- the species. जैसे we know that our name is Homo sapiens. इतना तो Yes, पता ma'am. होगा। Yes, ma'am. इतना Human पता being है। का नाम होता है मेरा Homo मैम होमो sapiens. सैपियंस।
अब होमो सैपियंस में होमो वर्ड इज रेफर्ड टू योर जीनस एंड Yes, सैपियंस ma'am. वर्ड Species. स्पीशीज. ये अपन Yes, देखते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. Yes, Its ma'am. scientific Yes, name is ma'am. formed by two words. First word is genus, second word is species. अब देखो Carolus मुझे Linnaeus. लॉयन, वेट मुझे लॉयन लिखना है. पैंथेरा मैंने बोला मेरा जीनस है. Yes, ma'am. पैंथेरा इज योर जीनस. अब इस एक जीनस के अंदर मैंने 3 स्पीशीज को इन्वॉल्व किया. पैंथेरा लियो, Panthera tigris, Panthera पैंथेरा pardus. टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस. तो ये लॉयन, टाइगर और लेपर्ड हो गया ना. Yes, ma'am. These all are Yes, different ma'am. species. लास्ट का होती है. इसके बाद इसके ऊपर ओके. ना, ये कौन हो गया मैम जीनस. पैंथरा में लास्ट वाला क्या है? क्या बेटा, पैंथेरा में लास्ट लिखा है लियो, टाइग्रिस और पार्डस. मैम पैंथेरा मतलब Yes, ma'am. पैंथेरा एक जीनस हो गया. मतलब Yes, देखो, ma'am. इसके लिए you just see here, same species combined together it will make a genus, right? Same Yes, ma'am. genus मिलेगा तो ये बनाएगा मेरा फैमिली. And family. जैसे मैं Yes, फैमिली का एग्जांपल दूं आपको, फिलिडी एंड कैनिडी. Yes, फिलिडी ma'am. में we involve our all dog, sorry cats, और कैनेडी में मैं इन्वॉल्व करती हूँ मेरे सारे Ma'am, डॉग्स all को. dogs. इसमें मैंने इन्वॉल्व किए डॉग्स, और फिलिडी में भी इन्वॉल्व अवर ऑल कैट्स. गेटिंग मी. अब देखो, Yes, ma'am. फिलिडी पैंथेरा के साथ में एक और जीनस को इन्वॉल्व कर सकती हूँ. अब देखो, बिल्लियां और ये लॉयन टाइगर एक जैसे दिखते हैं ना. या Yes, शेर का Yes, बच्चा ma'am. बिल्ली Yes, जैसा ma'am. दिख रहा है ना. क्या है? तो सम सिमिलर कैरेक्टर्स आर देयर. तो ये दोनों ने मिलके एक बनाया. अब ये देखो, सेम फैमिली मिलके एक ऑर्डर बनाया. सपोज ऑर्डर आई एम टेलिंग यू अबाउट कार्निवोरा. ऑर्डर का नाम मैंने लिखा कार्निवोरा. अब बताओ ये सब कार्निवोर है कि नहीं. यस मैम. Yes, ma'am. आएंगे. सारे डॉग्स देख लूं, ये लॉयन, टाइगर, ये सारे देख लूं, ऑल आर कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. अब क्लास कौन सी आएगी. दे ऑल आर बिलोंग टू मैमेलिया ग्रुप. ये किसको Yes, बिलोंग ma'am. करते हैं. मैमल्स. Mammalia. Mammals. मैमल्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऐसा होता है बेटा, दे हैव द मेमोरी ग्लैंड्स. दे फीड देयर यंग वंस. Milk Yes, ma'am. secretion is occur in their mammary glands. These are the important characters of mammals. Presence of hairs on the body is important character of mammalia group. Yes, अब ये ma'am. सभी जो भी हमने देखे हैं, they all have the mammary glands. They all Yes, ma'am. feeds their young ones. Yes, ma'am. Right Yes, ना. So they अब देखो सेम मिलके एक क्लास बन गई. अब ऐसे ही Yes, ma'am. क्लास मिलके बनेगा मेरा फाइलम. अब ये they all belongs to Vertebrate. vertebrates. Ma'am, vertebrate. है ना. हम सारे एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा. एक होता है इनवर्टिब्रेट और दूसरा होता है मेरा वर्टिब्रेट्स. Vertebrate. तो ये सब किसमें आ रहे हैं, मेरे वर्टिब्रेटा में आ रहे हैं. Vertebrate. अब बताओ किंगडम क्या लिखूं. Ma'am, एनिमल animal लिखूं kingdom. ना. Animal. Ma'am, Animal kingdom. एनिमल किंगडम. सो वी राइट हियर एनिमल किंगडम. Yes, ma'am. आया समझ में. इसको Yes, तो ma'am. मैमलिया फिर कहते हैं. फाइलम क्या समझ में आया. ऑर्डर में जो लिखा है अगर- कार्टी वाला वो नहीं आया. एक मिनट. अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो पहला लेवल किंगडम है. Yes, सेकंड ma'am. इज योर फाइलम. थर्ड इज योर क्लास. फोर्थ इज ऑर्डर. फिफ्थ इज फैमिली. सिक्स्थ इज जीनस एंड सेवंथ इज योर स्पीशीज. सो बिगेस्ट कैटेगरी इज योर Ma'am, किंगडम. kingdom. सबसे बड़ा किंगडम है और सबसे छोटा मेरा स्पीशीज है. मैम मैम, अगर जो आपने लायन एडेडे लिखा है उसके करे- जीनस में क्या है? किसके जीनस में. यहाँ जीनस में मैं मैम, लिखती हूँ जो- पैंथेरा. ओके. मैम अगर हम लायन का पूरा सब कुछ बायोडेटा निकाले तो मैम ऐसे स्पीशीज होगा, उसके बाद जीनस होगा पैंथेरा, उसके बाद ऐसे फिलिडाई होगा उसका फिलिडी फैमिली, होगा, ऐसे फिर चलेगा. कार्निवोरा होगा, हाँ. मैमेली. दैट वी कॉल द क्लासिफिकेशन. नॉट हम. Yes, अभी ma'am. तूने क्या नाम बोला. फैमिली. एक्सक्यूज मी. मैम हम बायोडेटा वर्टिब्रेट के पास Biodata. किडनी होती है. ये उसका बायोडाटा नहीं है. हम इसको बोलते हैं इसका क्लासिफिकेशन. Yes, ma'am. Classification of डाइवर्सिटी lion. का जो आपने क्लास 9th में पढ़ाया होगा उसका एक बार जो मेन एनिमल वाला लेक्चर होगा वो भेज दोगे क्या. एक बार फिर बोलो, नहीं सुनाई दे रहा. मैम जो आपने 9th में डाइवर्सिटी पढ़ाया है उसका हाँ. आप लेक्चर भेज दोगे क्या. हाँ, उसका लेक्चर मैं आपको भेजूंगी ना बेटा, चिंता नहीं करो. ओके. मैं मैम IGS वर्टिब्रेट के पास किडनी होती है. हाँ हाँ ऑफ कोर्स. ऑल मैम और इनवर्टिब्रेट. अब मैं देखो बता रही हूँ यहाँ पे. मैंने यहाँ बोला, मैंने पूरे मेरे एनिमल किंगडम को KIG लिख देते हुए ना, पूरा नहीं लिख रही हूँ. एनिमल किंगडम. इस एनिमल किंगडम को हमने कैटेगराइज करा 2 ग्रुप में.
दो ग्रुप Yes, कौन ma'am. से बेटा? फर्स्ट इज यूर इनवर्टिब्रेट्स, Invertebrate. इनवर्टिब्रेट्स है, और दूसरे मेरे Ma'am, वर्टिब्रेट्स है। vertebrates. आ रहा है समझ में? Yes, अब ma'am. इनवर्टिब्रेट्स में मैं बोलूंगी वर्टिब्रा इज एब्सेंट, Yes, ma'am. वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन नहीं है, और इसके अंदर वर्टिब्रा इज Ma'am, प्रेजेंट। present. क्लियर? पहला Yes, ma'am. डिफरेंस। अब इस इनवर्टिब्रेट के अंदर टोटल मेरे 8 फाइलम को मैं इन्वॉल्व करती हूँ। 8 फाइलम कौन कौन से? हम स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा, पोर बियरिंग Yes, ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बता रही हूँ। दूसरा होता है मेरा सिलेंट्रेटा, सिलोम इज प्रेजेंट। सिलेंट्रेटा के बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम बोलते हैं मेरे फ्लैटवर्म, याद रखने के लिए इसमें सारे मेरे फ्लैटवर्म्स आते हैं, राइट। नेक्स्ट में लिखती हूँ मेरा निमेथेल्मिन्थीस, शॉर्ट में नाम लिखने चाहो तो लिखो निमेटोडा। मैम वर्टिब्रा क्या है? अरे बाप रे, वर्टिब्रा बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पता? हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, देखो इधर एक बार। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा यार? ये मैंने पीछे की तरफ देखा था, मेरा वर्टिब्रा प्रेजेंट है, याद आ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल पीसेस ऑफ वर्टिब्रा, and on front side we have a small bone that we call the sternum. Sternum. स्टर्नम आया बेटा? आ गया मैम। यस और मैम। इस sternum से ये रिब्स जुड़ी हुई थी Ma'am, ना? ribs. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 7 ribs. मैम 2 फ्लोटिंग थी। Yes. First Ma'am, 7 two are ribs floating. connected with the sternum. Yes, 8, ma'am. 9 और 10 जो थी वो 7 से कनेक्ट हो रही थी, और Ma'am, आखिरी 2 are वाली 2 हाँ थी मैम floating. आ वो गया। फ्लोटिंग रिब्स थी। So that part is your vertebral column बेटा। अब जिसमें वर्टिब्रा ही नहीं है, बोन्स नाम की चीज नहीं है, हड्डियां नहीं है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल इन्वॉल्व इन योर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी। Yes, What ma'am. getting me? अब मैंने पोरीफेरा, जैसे मेरा हाइड्रा, मैम स्टॉला कौन सा है? हाइड्रा आ रहा है मेरा सिलेंड्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी इन्वॉल्व अवर प्लेटफॉर्म, जैसे हम प्लैनेरिया की बात करते हैं। निमेटोडा में भी इन्वॉल्व अवर राउंड वर्म, Yes. यहाँ पे मैं राउंड वर्म इन्वॉल्व कर रही हूँ, जैसे मेरे एस्केरीज, पेट में कीड़े हो रहे वर्म्स, Yes, ma'am. इट्स आर योर निमेटोडा। निमेटोडा के बाद हम लिखते हैं मेरा एनिलिडा। Yes, ma'am. एनिलिडा मतलब हमारा अर्थवर्म, Ma'am, earthworms. हम बोलेंगे रिंग वर्म। Yes, याद हम ma'am. ऐसे रखते हैं, प्लेटफॉर्म, राउंड वर्म, रिंग वर्म। बॉडी इज सेगमेंटेड इन एनिलिडा ग्रुप। एनिलिडा के बाद आएगा मेरा ऑर्थ्रोपोडा। Ma'am, orthopod. ऑर्थ्रोपोडा का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होता है जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। इसके पहले जितने भी थे ना ऑर्थ्रोपोडा के पहले, दे डोंट हैव अ प्रॉपर लेग्स एंड दे डोंट हैव द जॉइंट्स इन देयर लोकोमोटरी पार्ट्स। मैम ये क्लास है या जीनस है? ये मैं बता ये रही हूँ जितने भी नाम है? फाइलम, फाइलम। देखो नहीं मैम, जो पोरीफेरा का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या बताया था? किंगडम डिवाइडेड इनटू फाइलम, फाइलम यस, डिवाइडेड नहीं इनटू मैम, क्लास। हाँ ये बोलो। मैम ये जो पेरिफेरा ये सब क्लास है? ये फाइलम है, 8 types Okay, of ma'am. phylum. सेकंड कैटेगरी, ये फाइलम है। किंगडम Okay, डिवाइडेड हाँ, इनटू हाँ, फाइलम, फाइलम डिवाइडेड Yes, इनटू क्लास। अब ये क्लास का डिस्क्रिप्शन 11th क्लास के सिलेबस में आता है, बट फाइलम तक का हमारे तक आता है ना। ऑर्थ्रोपोडा में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर लिखते हैं जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। ये मेरा हाथ है, हाथ में जॉइंट नहीं होगा तो क्या मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल होगा क्या? नो मैम। No, ma'am. सोचो मैं खाना मैम जो कैसे पहले खाती? के हैं उनमें नहीं होता। नहीं Ma'am, खा दूसरे को पाती, बुलाती हैं आप. दूसरों को बुलाती है, वो गाय जैसे मुंह डाल के खाना पड़ता है, Yes, ma'am. ठीक है ना। सो जॉइंटेड एपेंडेजेस वी ऑब्जर्व इन दैट ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप। गेटिंग मी? ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है मेरा मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का। हम ऑर्थोपोडा के एग्जांपल क्या हैं? जॉइंटेड लेग्स। नो मैम, मैम ये याद एग्जांपल कैसे करें? अभी मैं जब पढ़ोगे मेरे साथ तो याद हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी तुम बहुत दिन से मेरा सिर खा रहे थे, इसलिए एक छोटा सा शॉर्ट व्यू मैंने आपको दे दिया है। कुछ थोड़ी सी मैम शांति ये हो शॉर्ट सकती था मैम। ऑफ कोर्स। Yes, ma'am. Short ही है. मैम कितना शॉर्ट था मैम? यार तुमको अभी ये नाम ही डरावने लग रहे हैं, जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी। ओ चेंज हो गया, ओके। यहाँ मेरे को लिखना है इकाइनोडर्मेटा। ई ये ई लिखा हुआ है ना, क्या बताया आप? ECHI
इकाइनोडर्मेटा। हम कैसे याद करते हैं? इकाइनोडर को मिटा, या तो Okay. इकाइनोडर्मत बेटा, Yes, ma'am. इकाइनोडर्मेटा। ओके, सो दीज आर टोटल 8 बेटा, काउंट कर लो 8 हो रहे क्या? Yes. 8 phylum will be Yes, involved in ma'am. our invertebrates ma'am. category. Excuse me, ma'am. मैम Yes, ma'am. लास्ट 2 का मैम आइडेंटिफाई कैरेक्टर क्या है? हाँ, Ma'am, मोलस्का mollusca. में हम Yes. लिखेंगे सॉफ्ट बॉडी शेल्ड ऑर्गेनिज्म। Yes, ma'am. मैंने बताया आपको ये पहले अभी, Yes, मैं बता देता आपने. ये बताया यस मैम मैम, आपने बताया। बताया। यस ये लिखा मैंने सॉफ्ट बॉडी हम शेल्ड और ऑर्गेनिज्म. शेल, बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है। और इकाइनोडर्मेटा में के आगे आप लिख लो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म। स्पाइनी स्किन। एक मैम मैम, ये एक बार last वाला पॉरीफेरा कौन का सा है? रिपीट कर एस दीजिए। लिखा ही नहीं है, एस लिखो एस। मैम एग्जांपल, हाँ बोलो बोलो। मैम एग्जांपल इसका। इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल Yes, इज ma'am. स्टारफिश। स्टारफिश मैम Yes, लास्ट ma'am. वाले Soft body. मैम लास्ट वाला Spiny. कौन सा है? क्या क्या फिर से बोलो। मैम एक बार आप पॉरीफेरा का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बता दीजिए। स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, जैसे स्पॉन्ज, Yes, ma'am. It has many pores. बहुत सारे मैम पोर्स। मोलस्का और एकाइनोडर्म। सिलेंडेटा में Yes, हम ma'am. लिखते हैं होलो गट इज Yes. प्रेजेंट, मतलब बॉडी में एक कैविटी दिखना शुरू हुई थी सिलेंडेटा में। मैम मोलस्का और एकाइनोडर्म पोरीफेरा का मैम जैसे है ना एग्जांपल। काफी। फिर से बोलो। पोरीफेरा का एग्जांपल स्पॉन्ज। मैम स्पॉन्ज ऑर्गेनिज्म। आपको स्पॉन्ज ऑर्गेनिज्म है बेटा। मैम हाइड्रा किस में आएगा? हाइड्रा आएगा मेरा सिलेंडेटा में। Yes, ma'am. Hollow cut. देखो मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ, इसके आगे मैं ये दूसरे कलर से एग्जांपल लिख रही हूँ। स्पॉन्जेस पोरीफेरा में आ गए, सिलेंडेटा में आया मेरा हाइड्रा, एक एक तो लिख ही देते हैं। प्लेटफॉर्म में प्लेटिहेल्मिंथस में आ गया मेरा प्लानेरिया। यस मैम। Yes, ma'am. फॉर्म में आ गया मैम ये मेरा, इसके क्लास है ना? अरे ये एग्जांपल है भाई, Example. एग्जांपल। ओके सर, मैं ओके क्लास मैम। नहीं बताऊंगी अभी आपको। एस्केरिस राउंड फॉर्म, टैप फॉर्म, सब इसमें Yes, आते ma'am. हैं। एनिलिडा में आ गया मेरा अर्थ फॉर्म। Earth worm. अर्थ फॉर्म में लीच है, नेरिस है, ये सब इसके अंदर Yes, आने ma'am. वाले हैं। मोलस्का के अंदर आ गया मेरा स्नेल, जो आप अच्छे से जानते हो। Yes, क्या ma'am. मैं लिख सकती हूँ? हाँ, यूनियो है, arthropod है। पाइला है, Ma'am, चिटॉन है। arthropoda. ऑर्थोपोडा में तो कॉकरोच Ma'am, याद ही रहता है cockroach. आपको। Yes, ma'am. कॉकरोच, इंसेक्ट, सारे वैरायटी के इंसेक्ट्स आप लिख सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है। मैम सेंटीपीड किस में आएंगी? सेंटीपीड ये एनिलिडा ग्रुप में आएंगे। सेंटीपीड, मैम मिलीपीड, मोलस्का में स्नेक है ना? स्नेल, SNAIL। मैम स्टारफिश किस में? मैम स्नेक किस में होगा? स्नेक तो आएगा रेप्टाइल्स में बेटा, वो वर्टिब्रेट में आता है। इनवर्टिब्रेट। मैम स्टारफिश। इसको क्या कीप कर लूं? Yes, ma'am. यस मैम की। हाँ चलो, कुछ लिखना मैम? बचा है? मैम हाँ बोलो। मैम मेलिसिया में आपने क्या लिखा है? किसके यहाँ पे? मैम मेलिसिया में मैम जॉइंटेड हाँ वो जॉइंटेड लेग्स, मोलस्का बोल। स्नेल, SNAIL। तो मैम लास्ट वाला कॉकरोच का एक लिखा है आपने? हाँ कॉकरोच Arthropoda. मैंने पूरा लिखा ही नहीं, ऑर्थोपोडा के आगे कॉकरोच लिखा है। यस मैम। ओके मैम। एक्सक्यूज मी। कॉकरोच लिखोगे मैम, पूरा? मैम एक डाउट है। नहीं मैम, समझ में आ बोलो। रहा है. मैम आपने मैम, left एक्सक्रीशन की के- डेफिनेशन बताई थी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मैम इसमें Yes. नाइट्रोजीनियस कैसे, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? मतलब अवर मेन एक्सिडेंट प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट ना, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। मैम इन सब में नाइट्रोजन होता है? हाँ ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। देखो मैंने आपको वहां बताया था, जब मेरा कहाँ पे प्रोटीन आता है टूटेगा, nitrogen? हमने बोला था मेरा प्रोटीन टूटेगा, सो व्हाट वी गेट अवर अमीनो एसिड। Amino acid. एसिड। अमीनो एसिड मिला ना, अमीनो एसिड टूटेगा तो मुझे पहले कौन मिलेगा? अमोनिया, Ammonia. अमोनिया। है ना। अमोनिया टूटेगा तो यूरिया। अमोनिया को हम कन्वर्ट यूरिया। करेंगे किसमें? Ma'am, urea. यूरिया में। और यूरिया को फाइनली अमीनो एसिड यूरिक क्यों एसिड। टूटता है? यूरिक एसिड। Uric acid. मैम अमोनिया एसिड कन्वर्ट क्यों कर देते टूटता हैं। है? हाँ हाँ
हाँ क्या बेटा अमोनिया? मैम अमीनो एसिड क्यों टूटता है? अमोनिया से यूरिया बनता है लीवर में। नहीं मैम अमीनो एसिड जो प्रोटीन के बाद जाते हैं मैम। अमीनो एसिड टूटेगा, एंजाइम्स होते हैं बेटा, इट इज अ Okay, ma'am. कैटाबॉलिक प्रोसेस। ओके मैम। अमोनिया को यूरिया में मैम, कन्वर्ट कोई करने के और लिए कौन हेल्प substance- करता है? नहीं, अमोनिया से यूरिया कन्वर्ट होगा लीवर के अंदर, इसमें बोलते हैं हम ऑर्निथिन साइकिल, अर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। वैसे इसको भी बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स एंसलेट साइकिल। ओके मैम। मैम अमीनो से मैम अमीनो एसिड से अमोनिया भी लीवर में ही बनेगा ना? मैम आपने बताया था कि मैम फिल्ट्रेट जो होता है मैम, जो बोमैंस कैप्सूल में आता है मैम, उसमें वाटर, यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज भी रहते हैं। तो मैम जो अमीनो एसिड और ग्लूकोज होते हैं, तो मैम ये तो मैम वो मैम लाइक अब्सॉर्ब कर लेगा ना मैम वो एफरेंट आर्टरियोल? हाँ, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ये सारे सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। मैम एट द एंड सिर्फ यूरिया ही बचता है। और मैम ये मैम सारे किसी और सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से भी मैम नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट इज कैटालाइज्ड ना, ऐसा Yes, तो मतलब ma'am. भाई नाइट्रोजन आता कहाँ से है? मैम जो पहले के एंड में सीटी में बचता है वो यूरिया ही होता है ना मेनली? हाँ मेनली यूरिया होता है, उसमें मैम वाटर कोई होगा। और भी सब्सटेंस टूट के हाँ, मैम था, कोई और भी नाइट्रोजेनियस टूट वेस्ट के- होता है। क्या होता है? आप देखो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहाँ से आया? क्या हम Yes, एटमॉस्फेयर को गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। क्या प्लांट नाइट्रोजन को सिंपल गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नो मैम। नो मैम। Plant also absorb that nitrogen in the form of nitrate. Yes or no? ये आपको पता है? यस मैम। Yes, है ma'am. ना? मैंने यहाँ नाइट्राइट पर बोला, नाइट्रेट। यस यस, मैंने बोला मेरा जो प्लांट है, मैं इधर लिख रही हूँ, ये जो मेरा प्लांट है, राइट, इस प्लांट ने क्या किया? नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? नाइट्रेट में एब्जॉर्ब किया है। अगर Yes, आपको ma'am. नाइट्रोजन साइकिल पता है तो पहले नाइट्रोजन मिलके बना रहा था NO2, इसको अगर मैं 2 बना दूं तो पहले NO2 बनता है, फिर मेरा बनता है NO3, है ना? मतलब फाइनली ये NO3 कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? Soil. That NO3 is absorbed by the plant. चलो मैं ऐसे लिखती हूँ, एटमॉस्फेयर में था नाइट्रोजन, वेट लिसन, नाइट्रोजन is converted into NO2, that NO2 is converted into NO3, that was your nitrate, ये पता है आपको? यस मैम पता Yes, है। ma'am. है ना? And that was your nitrite, नाइट्राइट। है ना? नाइट्रेट प्लांट ने ले लिया। अब प्लांट ने क्या किया? प्लांट यूज दैट नाइट्रेट एंड मेक द प्रोटीन। प्लांट ने इस नाइट्रोजन को यूज करके प्रोटीन बना लिया। मतलब मैंने बोला प्लांट ने दाल बना ली, fruit formation is done और seed formation is done in plant body, protein is stored। अब हमने क्या किया? We utilize that plant protein। यस ये प्लांट Yes, प्रोटीन ma'am. कहाँ पे आ गया? एनिमल में आ गया। अब बताओ ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन पहले प्लांट ने फिक्स किया, पहले तो राइजोबियम बैक्टीरिया था या कुछ और Yes, ma'am. बैक्टीरिया थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसने इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। इस नाइट्रेट को प्लांट ने यूटिलाइज किया। यस, Yes, ma'am. plant it And make converted protein. into protein and store it in our body. They may Yes, ma'am. store in the form of in their seeds also or in their fruit also. Yes, ma'am. किसी भी फॉर्म में उसने अपनी बॉडी में यूज किया है। We are Yes, the ma'am. heterotrophic organism. Yes, So we ma'am. get our food from the plants only. हमने हमारा फूड प्लांट से लिया है। तो Yes, plant ma'am. protein are utilized by the animal. यस मैम। So nitrogen is entering our body. अब Yes, समझ में आया ma'am. हमारी बॉडी में Yes, नाइट्रोजन ma'am, आ कैसे गया। आया? Yes, अब ma'am. हमारी Yes. बॉडी को एनर्जी चाहिए। Suppose our body require energy. Protein is considered as in building block material. Yes, ma'am. It is Yes, ma'am. important to make the different body parts also, है ना? तो हमने क्या किया? इस प्रोटीन को मतलब एनिमल कन्वर्ट दैट प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन, यस मैम। है ना? और मैंने जब इस प्रोटीन को यूटिलाइज किया, मतलब इसका ब्रेकडाउन किया ताकि मुझे एनर्जी मिल सके, यस मैम। या Yes, मेरे को ma'am. जहां भी यूज करना है उसको मैं यूज कर सकूं, तो मैं इसको Yes, तोड़ूंगी। ma'am. अब जब मैंने इस प्रोटीन को तोड़ा तो मुझे क्या मिला? अमीनो एसिड। Amino acid. मिला। अमीनो मैम एसिड अमीनो एसिड कुछ काम का होता है? नहीं, अमीनो एसिड देखो, अगर अमीनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो अगेन इट कंबाइन टुगेदर एंड इट विल मेक द प्रोटीन।
Yes, In ma'am. our cytoplasm we have the variety of amino acids. Yes, ma'am. है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड हम हमारे साइटोप्लाज्म में स्टोर रखते हैं। Okay, ma'am. क्योंकि अमीनो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इन योर बॉडी एंड टू कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बॉडी। मैम तो फिर Yes, अमीनो ma'am. एसिड ब्रेक क्यों करता है जब नहीं, इतना इम्पोर्टेंट होता है? अमीनो एसिड अब बहुत ज्यादा होगा या उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और अगर हमको एनर्जी चाहिए, देखो हमने ब्रेकडाउन में ऑर्डर ऑफ ब्रेकडाउन देखा था। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस द एनर्जी, यस मैम। है ना, फिर फैट टूट के एनर्जी मिल रहा Yes, था, fat. और Yes, लास्ट में ma'am. प्रोटीन टूट के एनर्जी मिलता है। यस मैम। तो प्रोटीन का कुछ कंटेंट तो टूटेगा ही सही ना बेटा। मैम प्रोटीन टूट कर ही तो अमीनो एसिड बन रहा है ना? हाँ, और अमीनो एसिड बनेगा तो कुछ Yes, अमीनो एसिड जो हमारे लिए जरूरी है वो हम रख लेंगे, और बाकी Yes, अमीनो ma'am. एसिड तोड़ के मैम एनर्जी तो में स्टोर भी तो Okay, ma'am. करेंगे, Okay. स्टोर भी तो कर ऑफ सकते हैं। कोर्स करेंगे। अमीनो और एसिड मैम जो प्रेजेंट इन मतलब योर साइटोप्लाज्म। मैम जो बेटा, एक्सेस अमीनो एसिड है वो हाँ, मतलब हाँ, बट नाइट्रोजनस बेटा वेस्ट इन आवर बॉडी वी हैव ओनली 20 अमीनो एसिड्स, 20 वैरायटी ऑफ अमीनो एसिड्स वी हैव इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में Okay, एक्सट्रैक्ट ma'am. करा के देखा जाएगा ना, मैम तो टोटल 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। और मैम जैसे कि कन्वर्जन मैम प्रोटीन लिवर में होता है मैम, इसका मतलब मैम सिर्फ अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड मैम लिवर में बनते हैं। हाँ, लिवर में बनता है बेटा। अमोनिया से मैम यूरिया का कन्वर्जन लिवर में होता है। एग्जांपल्स बता सकते तो मैम नाम बता किडनीज सकते में हैं? मैम लाइक बस आर्टरीज लेके आती हैं मैम, लाइक अमोनिया है या फिर यूरिया यूरिक हाँ, एसिड है। हाँ, हाँ, किडनी सिर्फ लेके आ रही, फिल्टर करके उसको यूरिन के थ्रू बाहर रिलीज कर रही। यस मैम। किडनी में कोई भी मैम कन्वर्शन नहीं हो रहा है ना, किडनी में कोई ना सब्सटेंस टूट रहा है ना कोई बन रहा है। किडनी में मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो रहा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन इज ऑकरिंग। यस इसके अलावा मैम किसी किसी और level चीज से भी खराब होता है। नाइट्रोजन बेस बनता है? किसी और चीज से और किसमें नाइट्रोजन होगा बताओ आप? मैम फैट डॉग में आप नहीं होता। मैम नहीं पता। मोस्टली प्रोटीन में होता है बेटा। प्रोटीन के मैम अलावा एक डाउट पूछना। हाँ, बोलो बोलो। मैम प्रोटीन के अलावा किसी और चीज में होगा क्या? हाँ, मैं वही सोच रही हूँ बेटा, मुझे जैसे याद आएगा मैं बता दूंगी। ओके मैम। है ना, मैं आपने बताया कि NO2 पहले NO3 में कन्वर्ट होगा, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। मैम बट प्लांट तो डायरेक्टली NO2 भी एब्जॉर्ब कर सकता है। नहीं करता बेटा, नहीं करता। प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन लेकिन बहुत ओनली इन द रेयर। फॉर्म ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल। हमने वो राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल बहुत बार देखा है, मतलब आप बचपन 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो बैक्टीरिया करता ही क्या है, यही तो कन्वर्शन करता है। मैम मतलब Only बस for NO3 conversion. ही मतलब ले सकता है ना हाँ, प्लांट? प्लांट एब्जॉर्ब ओनली नाइट्रेट फ्रॉम द Okay. सॉइल ओनली, नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यस मैम आपने वर्टिब्रा बनाया, मैम ये दोनों साइड होता है? ना एक साइड, अरे क्या 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 है, क्या मतलब? मैम वर्टिब्रा तो स्पाइनल कॉर्ड हो गई ये ना? पीछे बैकबोन, दैट वाज योर वर्टिब्रा बेटा। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हम तो आपने किडनी के डेफिनेशन बताया था, इन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रा। अरे यार बोलू, देख अब मैं देखो दूसरा शीट लूंगी मैं। मैम जिसका लिवर खराब होता होगा वो तो मर ही जाता होगा। तो उसमें कन्वर्शन नहीं होता ना, बहुत दिक्कत होती यस है। मैम। लीवर पेशेंट इज वेरी सीरियस पेशेंट, यस मैम। क्योंकि लीवर खराब मतलब सारी किडनी सारी खराब। चीजों में दिक्कत। यस किडनी खराब, आधी ब्लड की body कमी, जैसी खराब। एनीमिक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन का कैपेसिटी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो बैठे थे अपने दोनों हीरो, बढ़ जाएंगे। वो भी आतंक मचाएंगे अपनी बॉडी में। बहुत मुश्किल से रिकवर हो पाता है लीवर का मैम? पेशेंट। मैम बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्यों फॉर्म होते हैं मैम, मतलब कि वो से वेस्ट होता है? आरबीसी टूटता है ना तब बनते हैं। यस मैम, यस मैम। मैंने बताया था, आज लिखा था अपन ने। यस मैम, मैं भूल गई थी। मैम जो लेफ्ट किडनी रहती है मैम वो स्लाइटली बिगर रहती है ना हाँ। राइट किडनी से? हाँ बेटा, ये हीरो देख जरा वर्टिब्रा का है, इसने मुझे पागल कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पता नहीं क्या बना है। ठीक है, हाथ तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है यार, कुछ भी बनाओ। ये मेरा मेन परफेक्ट बना है।
अब सुन हीरो, ये मेन बॉडी में ये पीछे की तरफ जो लाइन बनी आ रही है, जो मैं झुक रही हूँ तो बेंड हो रहा है, पीछे से हाथ लगा के देख बेंड हो रहा है, हार्ट सा स्ट्रक्चर, दैट वाज योर वर्टिब्रा। ये मैं फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ। अब फ्रंट में यहाँ साइड से ऐसी रिब्स आएगी, आगे की तरफ आके जुड़िए। हीरो आ रहा है समझ में? अब मैंने बोला लास्ट 2 रिब्स, यहाँ पे मेरी किडनी है। Ma'am, only upper part of kidney is protected. ओनली किडनी का अपर लास्ट 2 पार्ट रिब्स जो है वो 2 रिब्स से कवर होता है। जहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वो। काइंड ऑफ डायग्राम मेरी बुक्स नहीं है यहाँ पे, घर पे होता तो आई शो द डायग्राम आल्सो इन दैट वे। जो रिब केज बना है मेरा, ऐसा केज बना है पिंजरा थोरेसिक कैविटी में, उसके अंदर की तरफ नीचे की तरफ किडनी का इतना सा पार्ट दिखेगा जो रिब्स कवर करेगी। मैंने उस दिन डायग्राम में भी दिखाया लेक्चर में। किडनी का Yes, लोकेशन ma'am, क्या वो दिखा दिखाया था? था। देखो एक बार किडनी का लोकेशन फिर से। आपकी कोई और क्लास तो नहीं है बेटा? 5:30 बजे से। यस मैम। मैम फिजिक्स की है। 5:30 से। तो 5 मिनट और पढ़ते हैं ना, फिर आपको बीच में ब्रेक मिल जाएगा 10 मिनट। यस मैम। है ना? चलो, किडनी की पोजीशन कहाँ है? प्रेजेंट इन लोअर लोअर एब्डोमिनल Lower abdominal part cavity. लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और क्या लिखा था? डॉर्सल साइड पे होती है। Dorsal side. डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। पीछे की साइड। बॉडी को काटूंगी तो आगे मुझे एलिमेंट्री कैनाल दिखेगी। Yes, ma'am, full उठा alimentary के मैंने canal. अलग रख दिया। अब मुझे पीछे की तरफ किडनी दिख रही है। Yes, ma'am, दिखने दिखेगी. वाले हैं थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, अब देखो डॉर्सल साइड पे है। अब बोलो। किडनी अगर देखनी हो तो हम इतनी बड़ी एलिमेंट्री हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। हाँ तो साइड में तो करनी पड़ेगी, छुपी होगी वो पीछे दबी होगी कहीं तो। मैम 5:15 से है दूसरी क्लास में। क्या बेटा? 5:15 से मैम हमारी दूसरी क्लास। यस मैम दूसरी क्लास 5:15 से। 5:15 से है मैम मैम। 5 मिनट Yes, ma'am. हाँ 5 मिनट और है, तभी तो मैंने बोला। Yes, ma'am. आप बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रा। यस मैम। यस मैम। बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के दोनों तरफ होता है। न दोनों तरफ होता. ठीक है, आपको और कुछ पूछना है? मैम हमको किडनी तभी दिखेगी ना जैसे हमने कॉकरोच को काटा था, वैसे ही आप उनको काटते हैं। हाँ पर कॉकरोच को हमने साइड से कट किया था। हमारी बॉडी को हम फ्रंट से वेंट्रल साइड से कट करते हैं। नॉर्मली डिसेक्शन बॉडी इज कट फ्रॉम द वेंट्रल साइड, नॉट फ्रॉम द डॉर्सल साइड, बिकॉज डॉर्सल साइड पे वी हैव अवर वर्टिब्रा। पीछे की तरफ मेरा वर्टिब्रा है ना, तो वहां क्या काट पाओगे? कैंची लगा पाओगे? नहीं मैम. नो मैम। हथौड़ा लेके ठक्का करना पड़ेगा पोस्टमार्टम जैसा। Yes, ma'am. तब कुछ हो पाएगा। उससे तो फ्रंट से कट करोगे, बॉडी बिकम इजीली कट। मतलब ओके मैम। मतलब चूहे को अगर काटना है तो उसके दोनों हाथ पांव ऐसे करके गाड़ देते हैं ट्रे में, वो फिर वेंट्रल साइड से कट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको सीधा रख दिया और फिर काटा है। नहीं भाई, उल्टा करके काटते हैं। मैम फिर डॉर्सल साइड को मतलब किस एनिमल को डॉर्सल साइड के से कट करते हैं? हाँ, डॉर्सल साइड से नहीं कट किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डॉर्सल साइड से कट नहीं करते बेटा। यस हमने कॉकरोच को लैटरल साइड से कट किया, नॉट फ्रॉम द डॉर्सल साइड। हमें समझ नहीं आ रहा मैम डॉर्सल वेंट्रल साइड। कैसा बताऊं मैं? देखो अब मैंने मछली बनाई। चलो ये मैंने बनाया मेरा फिश, ठीक है। ये मैंने बताया फिश की लैटरल साइड्स पे मेरे गिल्स है ना। अब ये मैंने यहाँ बताया इसका डॉर्सल साइड पे ये डॉर्सल हॉर्न है, फिन है, यहाँ पे आग बनाई। और ये वेंट्रल साइड पे मेरा वेंट्रल फिन है। नहीं समझ आ रही? ये देखो, ये मेरा हाथ, ये मछली का फिन है। अब मैंने ये हाथ देखो, सिंगल हाथ देखो, ये मेरा वेंट्रल साइड है, ये मेरा डॉर्सल साइड है। अब अगर यहाँ ऐसा चूहा बैठा है, ये चूहा बैठा है, तो ये चूहे का डॉर्सल साइड है ना, ये चूहे का डॉर्सल साइड है और ये इसका वेंट्रल साइड है। तो मैम उसके माउथ और स्टमक की तरफ होगा वो। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, ये डॉर्सल साइड है, दैट वाज योर वेंट्रल साइड। अब मैं चूहों को काटना है तो मैं चूहे को ऐसा ट्रे में रखूं और ऊपर से काटूंगी क्या? यहाँ तो वर्टिकल कॉलम दिखेगा ना, तो यहाँ से कट करना इज नॉट पॉसिबल। अब मैंने क्या किया? अब मैंने चूहे को ऐसा उल्टा कर लिया
यस मैम। अब उसके हाथ पांव मैंने ऐसे गाड़ दिए हैं। अब उसका पेट वाला साइड दिख रहा है ना, सॉफ्ट पार्ट। अब Yes, मैंने उसको ma'am. ऐसे पकड़ के कट कर दिया। सो दैट वाज द वेंट्रल साइड और पीछे वाला डोर्सल साइड है। आपको मैम बाइसेक्शन सीधे करना सोने को बोला, आप कैसे सोगे? ऐसे करके सोगे ना कि ऐसे Yes, उल्टे ma'am. होके सोगे? बताओ। सीधे हो गए। Yes, सीधे सीधे हैं। सोने को बोला सीधे। मतलब आपने वर्टिकल कॉलम को टिकाया है, यस आपका पेट मैम। ऊपर की तरफ है। यस मैम Yes, ma'am. यस सो वेंट्रल साइड ऑन फ्रंट साइड। तो अगर आपकी बॉडी को काटा जाएगा तो सीधा सुलाओगे ना, यस मैम। मैम हाँ मैम। और फिर Yes, सामने ma'am. से कट करोगे। यस ऐसे मैम। उल्टा जहाँ पे लटा दोगे बॉडी vertebra को होती है, और फिर वर्टिब्रा को काटोगे। मैम बेसिकली वर्टिब्रा No, ma'am. वाली साइड डॉर्सल होती है, उससे यस पहले यस वाली यस, दैट बैक साइड। मैम बाइसेक्शन कर मैम बाइसेक्शन करना इलीगल है क्या? हाँ, आप इलीगल हो गया बेटा, कोई नहीं जबरदस्ती। अननेसेसरी कटिंग ऑफ द एनिमल्स इज नॉट अलाउड एनीवेयर। मैम कॉकरोच मैम आपने तो कहा कॉकरोच को काटेंगे कुछ नहीं। यस मैम काट देंगे कोई मैम। ऐसा है मैम वो मतलब तो पकड़ बहुत के ले मिलते आओगे हैं। तो हमें कोई जेल में थोड़ी अरे डालेगा जी कि नॉर्मल तुमने जरूरत कॉकरोच को नहीं क्यों काटा है। बताओ, कोई डालेगा? मुझे पकड़ने आएगा नो No, कि ma'am. आपने कॉकरोच चूहे को को क्यों काट मारा सकते है। काऊ हैं के लिए मैम। आएंगे। फ्रॉक को तो काटते ही हैं। हाँ बेटा, मैम। नेक्स्ट क्लास आ गया क्या? नहीं। मैम एक बार मैम टेस्ट 5:15 हो बता दीजिए। हाँ 5:15 हो गए बेटा। अब मैं आपको डीपीक्यू भेजूंगी अभी इस डिस्कशन के बाद। यस मैम। यस मैम। यस दोनों मैम। डीपीक्यू आप सॉल्व करना। सेकंड डीपीक्यू में आई एम गिविंग 40 क्वेश्चंस। मैम यस मैम। ओके मैम। मैम तो उसमें simple ये है। किडनी का डायग्राम भी दे नो देना, प्रॉब्लम है। नेफ्रॉन वाला। किडनी यस का मैम नेफ्रॉन डायग्राम वाला बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन। आई एम शोइंग यू मैम वन एक बार डायग्राम। किडनी का डायग्राम बनाने के थोड़ा इजी तरीका बता दो मैम, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी देखो बनाने में। किडनी का जो मैंने एलएस वाला डायग्राम बनाया ना, वो डायग्राम वो आपसे तो बहुत कभी सिंपल कोई है। नहीं पूछेगा। मैम 10th वो लेवल का वो वाला डायग्राम नहीं है पहली बात। पर नेफ्रॉन का डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। नेफ्रॉन का भी वो वाला जो आपने मैम वो बोर्ड हाथ में ये वाला कट करना नेफ्रॉन था। बना सकते हैं ना? हाँ हाँ बना सकते हो। मैम लेट मैम का पर डायग्राम कुछ स्कूल की टीचर्स गड़बड़ करती है। मैंने बताया था शायद कट आपके वुमेन्स कैप्सूल को मैंने ऐसा बनाया है। आपकी एनसीईआरटी यस बुक में मैम। वुमेन्स कैप्सूल कैसा बना है? ऐसा यस बने मैम। कि ये यस मैम। पीसीटी हो गया। ये पीसीटी यहाँ से एफ्रंट आ रहा है, इधर से इफ्रंट जा रहा है। डायग्राम में इतना अंतर होगा। हमारा मैम, ये वुमेन्स ग्लोमेरुलस हो कैप्सूल जाएगा। ग्लोमेरुलस ऐसा बना है डायग्राम में। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा बना है। मतलब तो सेम ही कुछ रहेगा। अंतर नहीं है। जैसे बना थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यस इन किडनी मैम की वर्टिकली हॉरिजॉन्टल बना देंगे वर्टिकली की जगह। हाँ मतलब मैम अगर आपकी वो स्कूल की किडनी को टीचर्स कट थोड़ी भी स्पेसिफाइड है तो आप उसको एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम दो। नंबर मत कटाओ अपने अननेसेसरी। नहीं अंडरस्टैंडिंग मैम, होना आपको चाहिए सिंपल लगता है। कि किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर, तो वो ऐसे ऐसे करके अरेंज है। तो ऐसा Yes, ऐसा ma'am. कैसा भी दिख सकता है हमें नेफ्रॉन। यस मैम। मैम एग्जैक्ट कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? नहीं एग्जैक्ट काउंट तो आई डोंट नो Millions बट of होते हैं। मिलियंस। आपको मिलियंस बहुत सी जगह यही देखने को मिलेगा। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन योर किडनी। मैम मैम, एक बता दो मैम, हाफ कट की मैम हुई जो किडनी थी उसका डायग्राम एक बार जैसे हाफ कैसे बनाए। कट की हुई किडनी का डायग्राम अभी हाँ मैंने मैम। बताया मैम था। आपने अभी वो वाली एक्सक्रीशन वाली मैम वीडियो इजी नहीं कराई तरीके ना से डिस्कस? देखो आपको मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। आप ज्यादा लेवलिंग करके कंफ्यूज नहीं हो। पहली बात मैम वो अंदर के बनाने में हार्ड लग रहा था। अरे क्या है मैम मंदिर का तो ऑडिशन अभी जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। बस वैसे मेरे साथ साथ हाथ चलाते जाओ। एक को पिरामिड बताना है, एक को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताना है। किसी एक चीज मैम को ध्यान नाम में तो रखो। आ जाते हैं ये डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। यार डायग्राम प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। हम्म, पेपर में आते हैं आपके डायग्राम। ये देखो यस मैम। मैम ये वाला आएगा? इसके बाद ये तो मैम नहीं आता है। वैसे नहीं आता है, बोर्ड के पेपर में नहीं आता। इसको मैम मैंने क्या लंग्स का आएगा। मैम वो जो मेन किडनी का है वो तो आ लंग्स सकता का है। पिरामिड ह्यूमन एक्सीटरी सिस्टम आता है, नेफ्रॉन यस आता है, मैम वही। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म आता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, मैम सिक्रीशन, लंग्स आ सकता है। लंग्स का हार्मोनल डायग्राम इम्बैलेंसिंग आता है, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, वेसोप्रेसिन, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और वो अलग तो नहीं अलग मैम है। डायग्राम ऑर्गेनिज्म बनाने में के लिए एक्सीटरी ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाए। मैम These are the डायग्राम main आता है topics क्या? for your NCERT level. डायग्राम लंग्स का आ मैम सकता है। एमीबा में कैसे एक्सक्रीशन होता है? वाटर करंट के थ्रू डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बेटा। ओके मैम हाँ हाँ समझ गया मैम ओके हाँ, लिखा है अपन ने। डायग्राम आ सकता है क्या लंग्स यस मैम का? याद आ गया। लंग्स वाला आ सकता है रेस्पिरेशन का।
ओके मैम। यस मैम मैम अपन ने एब्डोमिनल बनाया है। कैविटी दोनों डीपीक्यू डिस्कशन होंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम पे अपन दोनों डीपीक्यू की डिस्कस कर लेंगे। पेल्विस पार्ट। मैम एब्डोमिनल कैविटी के मैम कुछ दो पार्ट्स होते हैं क्या? अपर एब्डोमिनल कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल हाँ हाँ, कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी देखो, स्टमक हमारा ऊपर वाले पार्ट में है, फिर नीचे हमारी इंटेस्टाइन कॉर्टेक्स प्रेजेंट है मेडुला। यस मैम ना। ये आपका है कॉर्टेक्स पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट अंदर वाला मेडुला। मेडुला मेजर कैलेक्स माइनर कैलेक्स भी था मैम। सब पता है, फिर भी मेरे से बनवाना है। इसको क्या नहीं मैम, बोलूं? डायग्राम बनाना। इसको क्या बोलूं? रीनल कॉलम। मैम रीनल रीनल कॉलम और वर्टिन। कॉर्नल। रीनल कॉलम हो गया। रीनल पेपिली भी तो होता है। पेपिली भी थी ना मैम। हाँ, पेपिली थी ना। ओह सॉरी, मैम पेपिली उनके थी ना। बेस पे होती है ये ये वाली। बनाई मैंने रीनल पेपिली। पेपिले। ये यस भी मैम बना देती हूँ ताकि मैं इधर लेवल कर पाऊँ। मेजर कैलेक्स मैम ये पेपिली बस एक शीट है ना? हाँ हाँ, इसको मैंने बताया था, मैंने आपको डायग्राम भेजा है किडनी का। यस मैम भेजा मैम, लेकिन मैम वो जो आपने बनाने में लाइनिंग हार्ड बनाई पड़ है रहा था वही है वैसा क्या वाला। रीनल पेपिली? हाँ बेटा, दैट वाज योर रीनल यस मैम वही है। जो लाइन पर ही है ना मैम वो? हाँ, ये रीनल पेपिली ऐसी कंबाइन हो रही है एंड इट विल मेक यस मैम योर। अब मैं कलर पेन लूं क्या कि ऐसे ही चल रहा है? हमें समझ में आ रहा है। मार रहा है। ये मैंने बोला माइनर कैलिक्स। यस मैम यस मैम, और मेजर कैलेक्स। माइनर मैम ये लेकिन माइनर इसे रखा कैलिक्स ही माइनर कैलिक्स विद मेजर ग्रुप एंड मेक कैलिक्स मेजर समझ में नहीं कैलिक्स। आता। अरे देखो, ये मतलब माइनर माइनर मैम मिलके ये कैसे बना? मेजर बन गया। ये नीचे और ऊपर मेजर। या मैं बोलूं मैम ये दो माइनर माइनर कैलिक्स। मिलके ये मेजर बन गया। यस मैम अब बोलो क्लियर? हाँ, यस मैम। है ना, ये माइनर कैलिक्स हो गया। दैट यस वाज मैम योर मेजर कैलिक्स। डक्ट ऑफ विलियन। मैम तो मैम किडनी का मेजर ऐसा कैलिक्स मिलके बनाएंगे डक्ट अगर ऑफ एग्जाम में विलिनी। तो चलेगा। अरे एग्जाम में आएगा ही नहीं भाई, ये समझने के लिए मैं बनवा रही हूँ। अच्छा कोई नहीं पूछेगा यस मैम डायग्राम तुमसे। एनसीईआरटी स्कूल में तो कभी नहीं पूछा जाएगा ओके मैम। ओके ना। मैम। और ये ओपन हो रही है कौन? मेरी डक्ट ऑफ बिलिनी। मैम डक्ट ऑफ विलिनी बिलियन। इन लोअर पार्ट पेल्विस। मैम तो ये वैसे पेल्विस भी से ओपन हमारे हुआ, मैम यूरेटर फिर यूरेटर में, फिर वो आगे कंटिन्यू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नीचे पेल्विस तो Yes, अपर ma'am. पार्ट में है ना? हाँ बेटा, पेल्विस पेल्विस तो तो अपर पार्ट में है ना? हाँ अपर पार्ट में। वो मैंने इधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यस मैम। बट सी अपन मैम पहले टेस्ट का पढ़ चुके हैं। सिलेबस। हाँ बोलो, यस मैम। मैम इस टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में क्या आएगा? लास्ट टेस्ट में क्या आया था, उसके आगे का इस टेस्ट में आएगा। मैम एक्सक्रीशन यही आएगा। आएगा। मैम मैम एक्सक्रीशन आएगा। एक्सक्रीशन आएगा आएगा ना? ना पूरा? हमने लास्ट टर्न पे ट्रांसपोर्टेशन पूछा था क्या? यस यस मैम मैम पूरा। यस मैम। यस मैम मैम। दिस टाइम एक्सक्रीशन। मैम सिर्फ ब्लड वाला excretion। नहीं पढ़ाया, ब्लड वाला पार्ट। क्या नहीं पढ़ा है? मैम वो ब्लड टाइप। ब्लड ग्रुप। ओके, यस मैम। यस मैम वो इनकम्प्लीट रह गया है। एंटीजन एंटीबॉडी बता। अच्छा, ब्लड ग्रुप का मैंने सिर्फ बता दिया था आपको। यस यस, याद यस आ गया। मैम यस मैम थोड़ा सा ही बताया था। अगले टर्न पे मैं बता दूंगी ओके मैम। ओके ना। मैम एंटीजन एंटीबॉडी का प्रेजेंस का एक छोटा सा टेबल बना दिया। मैम लोअर और अपर एब्डोमिनल कैविटी एक बार बता मैम थोड़ा दीजिए। सा पीछे का भी रिवाइज ये करवा देना। लोअर एब्डोमिनल कैविटी में है किडनी। और मैम अपर एब्डोमिनल कैविटी में क्या वो आएगा? स्टमक वाला पार्ट, स्टमक। मैम लीवर। यस मैम अरे आपको डायफ्राम, वहां से इसोफेगस आगे आके आया था। इसोफेगस ओपन हुआ स्टमक वाले पार्ट में। स्टमक कंटिन्यू और मैम- हुआ डिओडिनम स्मॉल पार्ट। अब आप याद करो, आपको याद आएगा सीधा सिस्टम। यस मैम आ गया। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। बाय मैम। यस थैंक यू मैम। मैम बाय मैम। सैटरडे एक और डिस्कशन रखेंगे फॉर योर डीपीक्यू। यस Yes, मैम ना, देन यू हैव योर टेस्ट। मैम कब बुकलेट होगा? के सेशन भी देन तो वी है। कंटिन्यू, मैम अभी आई बुकलेट के डोंट नो। क्वेश्चन। देन वी कंटिन्यू विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैम बुकलेट Yes, के ma'am. क्वेश्चन भी है यस मैम। मैम। ये न्यू मैम चैप्टर टेस्ट के कब साथ। है? एक्सक्रीशन आएगा ना? मैम टॉपिक टेस्ट से Excretion पहले आएगा। बुकलेट का कर लेना मैम। हाँ, हम एक Yes, डिस्कशन ma'am. रखेंगे बुकलेट का पहले। मैम जैसे टॉपिक क्या Yes, ma'am. क्या क्या है? क्या मैम टॉपिक? टेस्ट के टॉपिक। टेस्ट के टेस्ट का टॉपिक क्या टॉपिक क्या? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन Yes, सारे ma'am. नोट कर लीजिए। Excretion. ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा? नो मैम एक्सक्रीशन ही बहुत है। अभी मैं मैम देख के केवल बता दूंगी। एक्सक्रीशन। मैम एक्सक्रीशन ही बहुत है मैम। एक्सक्रीशन ही अभी मैं बहुत देख है। के बता दूंगी एक बार। मैम बहुत है। छोटे बच्चे। चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय मैम थैंक यू मैम। एंड कर दूं ना?
ऊपर